चलो भाई लोग अब हमारे डाउट्स निकालो रे। चलिए जिन लोगों का नहीं बन पाया है क्वेश्चन देख लीजिएगा। आप बोले हैं 3 4 नंबर है, आप बोले हैं 3 है, 4 है, 5 है, 7 8 9 दिया हुआ है। तो पहला तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ कि द एवरेज वेट ऑफ ए बी एंड सी इज 45 kg। इफ द एवरेज वेट ऑफ ए एंड बी बी 40 kg एंड दैट ऑफ बी एंड सी बी 43, देन द वेट ऑफ बी इज। ए बी और सी का औसत वजन 45 है। सोचिए यहाँ पे हम डिटेल्स नहीं बता रहे हैं, केवल ऊपर ऊपर बता दे रहे हैं, सॉल्व करिएगा आप भी। एबीसी का औसत वजन 45 किलो है, 3 आदमी का 45 किलो है, तो 45 गुना 3 कर दीजिएगा, टोटल वेट निकल जाएगा 135 kg। ये तो क्लियर हो गया ना। ए बी सी का टोटल वजन कितना, ए बी सी का बोल दीजिएगा 135। ए और बी का, 2 आदमी है ए और बी, इसका वजन बोल दिया आपको एवरेज 40 किलो है, तो 40 दुना 80 kg यहाँ पर बोल दीजिएगा। बी और सी का 43 है दिया हुआ, सोचिए बी और सी मिलाकर 43, तो 43 दुना 86 kg बोल दीजिएगा। पूछा बी का वजन बताइए, बी का वेट क्या था। अगर हम आपसे बोल दें यहाँ पे कि सोचिए कि इस दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को ऐड कर दीजिएगा, तो क्या लिखिएगा बताइए ना। यही लिखिएगा ना कि a प्लस बी प्लस सी प्लस बी, बोलेंगे इसको। a प्लस 2b प्लस सी आपके मन में चल रहा होगा, हम b को अलग कर ही दे रहे हैं अभी। a प्लस 2b प्लस सी से बटर क्या है कि ए बी सी प्लस बी अलग कर दे रहे हैं। तो इसको जोड़ने से क्या लिखिएगा, 8 8 16 166। और आपको मालूम है कि ए बी सी का मान कितना दिया हुआ, ए बी सी का मान 135 आया हुआ था। इसीलिए b का मान क्या लिखिएगा, 166 में से 135 घटा दीजिएगा, तो 31 बोलेंगे। बी का वजन 31 kg। समझ में आया होगा। जैसे यहाँ पे समझ में आया कि ए बी सी का मान 45 है, ए और बी का 40, बी और सी का 43, तो 45 दिया 135, दिमाग में उसी घुसाइए, 40 दुना 80 हो जाएगा यहाँ पर, 43 दुना 86 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे 166 घटाओ 45 दिया 135, जो बचेगा वही तो बी कहलाएगा 31 kg। यही आपका आंसर है तीसरा नंबर। तीसरा क्लियर हो गया होगा, तीसरा क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं हम आगे। क्वेश्चन नंबर जो 4 आप बोल रहे थे, क्वेश्चन नंबर जो 4 बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में ये है आपके पास कि द एवरेज वेट ऑफ 3 men ए बी एंड सी 84 kg, another man D joins the group and the average now becomes 80 kg. If another man E whose weight is 3 kg more than that of D replaces A, then the average weight of B, C, D and E becomes 79, then weight of A is। क्वेश्चन में आराम से बना के देखिएगा सर। 3 नंबर में अगर ए या सी निकालना होता तब भी यही करते। अब देखिए बी का मान तो मालूम चल गया हमको। अब बी का मान मालूम चल गया 31 है, तो ये जो पहला इक्वेशन लिखे थे a प्लस बी का मान 80, तो यहाँ पर b का मान 31 पुट कर दीजिएगा। 80 घटाओ 31 करेंगे, a का मान निकल जाएगा। b का मान और c का मान का जोड़ दिया है 86, b का मान 31 बोलेंगे तो c का मान 86 घटाओ 31 करेंगे तो बन जाएगा। बस यही काम करिएगा। जब दो इक्वेशन है, a प्लस बी का मान मालूम है, ए बी प्लस सी का मान मालूम है, और यहाँ पर b का मान एक्चुअल में 31 आ चुका है, तब तो हम लोग निकाल ही सकते हैं सबका मान ना। 4 नंबर क्वेश्चन में जैसे जैसे दिया है वैसे वैसे आगे बढ़िएगा। 4 नंबर में क्या दिया, ए बी सी के औसत वजन को बोल दिया 84 kg है। ए बी सी 3 आदमी है, तो 84 गुना 3 8 3 24 1 25 252 किलो बोल दीजिएगा। एक और आदमी डी उस ग्रुप में शामिल हो जाता है और अब औसत वजन 80 किलो हो जाता है। ए बी सी और डी, सोचिए 4 आदमी है, एवरेज बोल दिए 80, तो 80 गुना 4 बोल दीजिएगा 320 kg। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। यदि एक और आदमी ई जिसका वजन डी से 3 किलो ज्यादा है ए के स्थान पर आता है, तो बी सी डी और ई का वजन, औसत वजन 79 kg हो जाता है। अब सोचिए यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि बी सी डी और ई, बी सी डी और ई जो ए के स्थान पर आता है, ठीक है। बी सी डी का वजन 79 था, पहले एवरेज बोला, तो 4 आदमी है, तो 9 चौके 36 बोल दीजिएगा। 9 चौके 36 और 7 चौक 28, 28 और 3 31, 316 kg बोल रहे थे।
ए का वजन कितना है, आपसे पूछा ए का वजन कितना है। यहाँ पर सोचिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ई का वजन डी से 3 किलो ज्यादा है। क्वेश्चन में जैसे जैसे दिया है उसी हिसाब से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो B प्लस सी प्लस डी तक तो क्लियर है। और E का मान क्या बोला, तो D का जितना वजन होगा उससे 3 केजी ज्यादा। मतलब E की जगह पे आप यहाँ पर D प्लस 3 तो लिख ही सकते हैं ना। E का मान D प्लस 3 का मान आप 316 बता रहे थे। ठीक है भाई। इसका मतलब आप यहाँ से क्या बोलना चाह रहे थे कि B प्लस सी प्लस 2D का मान 316 घटाओ 3 करेंगे तो 313। यहाँ तक तो क्लियर है ना। अब बी सी डी का मान यहाँ से निकल के आया 313। जरा सोच लीजिएगा ना कि बी सी प्लस डी का, एक मिनट, देखिए इस पहला इक्वेशन में जो ए बी सी का मान 252 है, ए बी सी डी का मान 320 दिया हुआ है, तो यहाँ से तो डी का मान निकल जाएगा ना। दूसरा में से इक्वेशन पहला घटा दीजिएगा, हम माइनस 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 पकड़ा लें तो ए से ए कटेगा, बी से बी कटेगा, सी से सी कटेगा, तो डी का मान कितना बन के आएगा, 10 में 2 जाएगा तो 8 और 31 में ये जाएगा तो 68। डी का मान 68 केजी निकल गया। तो इसका मतलब ई का मान क्या हो जाएगा, 68 प्लस 3 बराबर 71 केजी। ये तो समझ में आ चुका होगा। देख लीजिएगा फिर से हम क्लियर कर देते हैं, आपको दिक्कत बन रहा होगा, भले बोले क्या क्या कर दिए, समझ लीजिए फिर से। क्वेश्चन में ए बी सी का औसत वजन दिया है, ए बी सी का एवरेज दिया 84, टोटल हो जाएगा 84 गुना 3 252 केजी। ये तो क्लियर था। आगे दिया है ए बी सी डी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ए बी सी डी का मान बोल दिया एवरेज 80 है, तो 80 गुना 4 बोल दीजिएगा 320 केजी। यहीं से पहले तोड़ देते हैं, इसीलिए डी का मान कितना लिखिएगा, तो 320 में से 252 घटा देंगे तो लिखिएगा आप यहाँ से 68 केजी। डी का मान 68। आगे बढ़िए। यदि एक और आदमी ई जिसका वजन डी से 3 केजी ज्यादा है, डी का मान इतना, इसीलिए ई का मान 68 प्लस 3 बराबर 71 केजी। यहाँ तक भी क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। बी सी डी और ई जो ए के स्थान पर 3 केजी ज्यादा है डी से, ए के स्थान पर आता है, तो बी सी डी अब आपसे बोल दिया है यहाँ पे कि बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई का मान कितना, तो 79 इंटू 4 करिएगा, 9 चौके 36, 28 और 3 31, 316 केजी। यहाँ तक तो क्लियर है भाई। आपसे पूछा ए का वजन कितना होगा। अब ए का वजन पूछा कितना होगा, तो हमको मालूम है यहाँ से कि बी सी डी का मान कितना लिख सकते हैं। यहाँ पर बी सी डी का मान कितना बोल सकते हैं, तो बी सी डी का मान तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर 320 माइनस ए। बी सी डी का मान कितना बोल सकते हैं, 320 माइनस ए प्लस ई का मान है 71 बराबर बोलिएगा 316। सॉरी, इसका मान 71, बी का मान इतना प्लस ई का मान बराबर हम लोग बोलेंगे 316। तो ठीक है, ए का मान कितना हो जाएगा, तो 320 प्लस 71 माइनस कर दीजिएगा 316, घटा दीजिए इसी को। 320 में 316 घटाएंगे तो 4 में 71 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 75 केजी दिया हुआ है। 75 केजी। नहीं बुझाया तो बोलिए, समझ में आ गया होगा। दिक्कत अगर है तो बताइए। क्वेश्चन में एबीसी का मान 252, एबीसीडी का मान 320, डी का मान 68, ई का मान 71 निकल गया। बीसीडीई का मान 316 दिया हुआ है। बीसीडी का मान यहीं से काम कर दीजिएगा, यहीं से बीसीडी का मान काम कर दीजिएगा, तो कितना लिख दीजिएगा, बीसीडी का मान 320 घटाओ ए कर दीजिएगा। बीसीडी का मान 320 घटाओ ए और ई का मान 71 बराबर 316। ए का मान निकालने के लिए बस इसी को कैलकुलेट करिए, घटा बढ़ा करिएगा तो 75 बन जाएगा। चलिए मिश्रा जी, आप ही का डाउट था, ये खत्म हो गया। तो 3 नंबर निकल गया है, 4 नंबर निकल गया है। 3 हो गया है, 4 नंबर निकल गया है। अब बढ़ते हैं आगे हम लोग। 5 नंबर क्वेश्चन में जिन बच्चों का डाउट था ध्यान से समझिएगा। 50 विद्यार्थियों की कक्षा में औसत अंक 72 है। उस विषय में लड़कों और लड़कियों के औसत अंक क्रमशः 70 और 75 हो, तो कक्षा में लड़कों की संख्या बताइए। देखिए डिटेल्स करने जाइएगा तो आप लिखिएगा टोटल स्टूडेंट दिया हुआ है 50, टोटल स्टूडेंट दिया हुआ है 50। इसका एवरेज मार्क्स कितना, तो एवरेज मार्क्स आप यहाँ पे बता रहे थे कि एवरेज मार्क्स है 72।
तो पूछेंगे टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय 50 स्टूडेंट, तो बोलिएगा 72 गुना 50, 72 पंचे 360, 3600 बोल दीजिएगा। अब इसमें क्या लिखना होगा, तो कितना लड़की है कितना लड़का है ये हमको नहीं मालूम, कितना बॉयज कितना गर्ल्स, बॉयज को x बोलेंगे तो गर्ल्स लिखना पड़ेगा 50 माइनस एक्स। इसका एवरेज बोलिएगा तो कितना है, तो एवरेज बोले थे लड़कों का 70 है जबकि लड़कियों का 75 है, इसका बोल दिए 75 है। अब डिटेल्स में क्या लिखिएगा सोचिए, तो यहाँ पर टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय बॉयज अगर बोल दें बॉयज के बारे में कितना, तो लिखिएगा 70x। टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय गर्ल्स पूछेंगे तो लिखिएगा 50 माइनस एक्स इंटू 75, 75 पंचे 375, 37 50 माइनस 75x। अब हम कर सकते हैं ऐसा कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लड़का लड़की का मिला के 70x करिएगा। रोहित भाई शायद आपका ये डाउट था क्या, देख लीजिएगा, नहीं बुझाएगा तो बताइएगा। लड़का लड़की का मिला के मार्क्स था इतना और टोटल तो यही 3600 लोग बोले थे हम लोग, 3600 बोले थे। बस इसी को सॉल्व कर दीजिएगा, 70 घटाओ 75 करेंगे तो माइनस 5x बराबर 3600 में से इसको घटा देंगे तो माइनस 150 बनेगा। x का मान बोलिएगा 30, x का मान बोलिएगा 30, मतलब लड़कों की संख्या यहाँ पर 30 है, लड़कियों की संख्या यहाँ पर 20 है। जो पूछेगा उसी को आंसर लगाइएगा। लड़कों की संख्या बताइए तो 30 बोल दीजिएगा आंसर। ऐसे क्वेश्चन में बताया था आपसे कि एलिगेशन सेट करिएगा, ऐसे क्वेश्चन में आपको बताया गया था कि एलिगेशन से बनाइएगा, सिंपल जल्दी बन जाएगा। एलिगेशन में क्या था, यहाँ पे बॉयज लिखिएगा यहाँ पे गर्ल्स लिखिएगा। आपको कहा गया था कि जब दो डिफरेंट आइटम के बारे में दिया हो, तीसरा आइटम दोनों से मिलकर बना हो, एलिगेशन लगाएंगे। लड़कों का औसत दिया हुआ है मार्क्स 70 है, लड़कियों का बोल दिया 75, दोनों मिला के बोल दिया आपसे कितना 72। इस दोनों के बीच के अंतर को 3 बोलेंगे, इस दोनों के अंतर को 2 बोलेंगे। 3 और 2 का रेशियो टोटल 50 बच्चों में, तो क्या लिखिएगा 5 रेशियो का मान अगर बोल देंगे 50, एक रेशियो का मान बोल देंगे 10, एक रेशियो का मान 10, लड़का के नीचे 3 लिखा हुआ है बोलिएगा 30 आंसर है। लड़की का पूछेगा इसके नीचे 2 लिखा हुआ है, लिख दीजिएगा 20 आंसर है। दिक्कत है तो बताइएगा। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, जिनका भी ये डाउट्स था क्लियर हो गया होगा। रोहित भाई आप ही का था, ठीक है धन्यवाद, समझ में आ गया होगा आपको। चलिए 5 नंबर खत्म है आपका, 7 8 9 में चलते हैं। 7 8 9 में चलते हैं हम लोग। देखो भाई 7 नंबर क्वेश्चन में क्या था, जिनका भी ये दिक्कत था ध्यान से समझिएगा। द एवरेज ऑफ, इसमें मिक्स फ्रैक्शन देख के घबरा गए होंगे अगर, तो समझ लीजिए। द एवरेज ऑफ 8 नंबर्स इज 20, 8 संख्याओं का औसत आपका 20 दिया हुआ है। टोटल सम क्या लिखिएगा, 20 गुना 8 बराबर 160 बोल दीजिएगा ना। एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर्स इज, 8 संख्या पहला 2, फर्स्ट 2 नंबर्स का सम पूछेंगे क्या होगा, तो 31/2 आपका एवरेज था, 2 से गुना कर दीजिएगा बोलिएगा 31, एंड दैट द नेक्स्ट 3 इज समथिंग, नेक्स्ट 3। अब नेक्स्ट थ्री का सम पूछेंगे अगर क्या होगा, तो क्या लिखिएगा 21 या 63 एक 64/3, ये एवरेज है, 3 से गुना कर दीजिएगा तो 64 हो जाएगा। If the sixth number be less than the seventh and eighth number by 4 and 7 respectively, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा कि छठवीं संख्या 7वीं से 4 कम और 8वीं से 7 कम है। मतलब छठवीं संख्या जो होगा ना, यहाँ पर 5 संख्या का तो क्लियर हो गया कि पहला 2 का जोड़ है 31, अगला 3 का जोड़ है 65 64। मतलब अगर हम बोल दें कि दैट इज सम ऑफ फर्स्ट 5 नंबर्स कितना, तो आप बोलिएगा कि 31 और 64 को जोड़ के लिख लीजिए, यही आप बोलिएगा। तो हम जोड़ लेंगे तो क्या बोलेंगे 95, ये तो क्लियर होगा सबको, इसमें दिक्कत तो बोल दीजिए। अब छठवीं संख्या जो भी होगा ना, छठवीं संख्या क्या बोला, 7वीं से 4 कम, 8वीं से 7 कम। तो इससे बेटर क्या है कि हम यहाँ पर अगर ये बोल दें आपको कि इफ सिक्स्थ नंबर को अगर हम x मान देते हैं, देन सेवेंथ नंबर को क्या बोलना होगा, तो 7वीं संख्या से 4 कम थी, मतलब 7वीं संख्या हमारा क्या बन के आएगा, यहाँ पर जो छठी संख्या x उसमें 4 ज्यादा, ये तो समझ में आया होगा। एंड अगर हम पूछेंगे यहाँ पे 8वीं संख्या क्या होनी चाहिए,
तो आप बोलेगा आठवीं संख्या होनी चाहिए, जो छठी संख्या हमारा x है तो उससे 7 कम है, मतलब आठवीं संख्या से 7 कम, तो इसका मतलब आठवीं संख्या क्या होगी, छठी संख्या से 7 ज्यादा होगी, तो x+7 बोल देंगे। खत्म कहानी है यहीं पर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसा बोला है उसको सोच लीजिए। अब हमसे 5 संख्याओं का जोड़ 95 बना हुआ था, छठी संख्या को x बोले, सातवीं संख्या को x+4 बोले, आठवीं संख्या को x+7 बोले, और सब आठों संख्या का जोड़ मिला के कितना दिया हुआ, 160 दिया हुआ है। आप इसी को ऑपरेट नहीं कर दीजिएगा, बताइए, x x x मिला के 3x बोल दीजिएगा, बराबर 160 में से घटा दीजिएगा, कितना हो जाएगा, तो 7 और 4 11 जोड़ लीजिएगा तो 106 हो जाएगा, घटा दीजिएगा तो क्या लिखिएगा, 54। यहाँ पे 54, x का मान उड़ाइए, 3x का मान अगर 54 है तो x का मान बोलिएगा 18। हमसे पूछा आठवीं संख्या, तो x+7, मतलब इसको क्या लिखेंगे बताइए, 18 में 7 जोड़ेंगे तो आंसर बन के आएगा तीसरा नंबर 25। यही आपका आंसर है। दिक्कत है तो बताइएगा। सत्यम भाई, इस क्वेश्चन में तुमको दिक्कत अगर लग रहा है तो समझो फिर से एक बार, कि 8 संख्याओं का औसत, आपसे कह दिया 8 संख्याओं का औसत 20 है, एवरेज ऑफ 8 नंबर्स इज 20, तो सम ऑफ 8 नंबर्स क्या होगा, 20 इंटू 8 बराबर 160 बोलिएगा। एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर्स इज 15 1/2, पहली दो संख्या का औसत आपसे बोल दिया कि 15.1/2, तोड़िएगा तो 30 और 1 31/2 बोलेंगे ना एवरेज, तो फर्स्ट नंबर का सम क्या बोलेंगे, 31/2 गुना 2 काटिएगा तो बन जाएगा 31, and the last sorry and the next three numbers is 21 1/3। इसका मतलब है नेक्स्ट 3 नंबर्स का सम क्या होगा, तो इसी को जोड़िएगा तो 63 और 164/3, ये एवरेज था, 3 से गुना कर दीजिएगा, काटिएगा तो 64 बन के आएगा। दैट इज सम ऑफ फर्स्ट 5 नंबर। पहला दो संख्याओं का जोड़ 31 है, उसके बाद का 3 संख्याओं का जोड़ 64 है, तो सम ऑफ फर्स्ट 5 नंबर्स, पहला 5 संख्याओं का जोड़ कितना, सबको जोड़िएगा तो बोलिएगा 95। यहाँ तक तो क्लियर है। अब आगे बोला कि छठवीं संख्या सातवीं से इतना कम और आठवीं से इतना कम, तो छठवीं संख्या को अगर x बोल देते हैं, छठी संख्या सातवीं से 4 कम थी, मतलब सातवीं संख्या छठी से 4 ज्यादा रही होगी, तो x+4 बोल देंगे। छठी संख्या बोला आठवीं से 7 कम थी, मतलब आठवीं संख्या जो भी होना है वो छठी संख्या से 7 ज्यादा होगा, तो x+7 बोल देंगे। अब ये तीनों नंबर को जोड़ के देख लीजिएगा, तो 3x+11 बोलिएगा ना। 5 संख्याओं का जोड़ आपका 95 बन के आया था, छठी संख्या x बोले थे, सातवीं संख्या x+4, आठवीं संख्या x+7 बोल दिए, सबको जोड़ेंगे 160 के बराबर, x का मान काटिएगा तो 18 बन के आएगा। इसका मतलब बोलना हो छठी संख्या हमारा 18 है, सातवीं संख्या 18 में 4 जोड़ेंगे 22 है, आठवीं संख्या 18 में 7 जोड़ेंगे 25 है, जो पूछेगा आंसर लिखेंगे। चलिए क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सातवां क्लियर है, 7 नंबर क्लियर है। चलिए 8 नंबर 9 नंबर में, 7 के बाद 9 नंबर देख लेते हैं। पहली एक सौ धनात्मक पूर्णांकों का औसत क्या होगा, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर आपसे बोला कि 1 से शुरू होता है, 1 2 3 ऐसा करते करते गए 100 तक, तो आपको बोला गया था ना यहाँ पे कि एवरेज बराबर की फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाई 2, पहला और अंतिम को जोड़कर 2 से भाग करते हैं, 101 में 2 से भाग करिएगा तो यही 50.5 बन के आएगा, 50.5 बन के आएगा। 9 नंबर यही था। ये बताए थे आपको, जब दो संख्याओं के बीच का अंतर बराबर होता है, पहली संख्या अंतिम संख्या को जोड़कर 2 से भाग कर दीजिएगा। 9 खत्म है, बच गया 8, उड़ाइए अब 8 को भी। 8 नंबर क्या था, ध्यान से समझिएगा। 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। 7 क्रमिक संख्याओं का, द एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 20, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। एक चीज तो यहाँ पर ये समझ लीजिए कि 7 संख्या बोला है, तो 7 संख्या का मतलब ये बीच का नंबर है 1 2 3 और इसके बाद 1 2 3। यहाँ पर अगर हम बोल देंगे कि टोटल मिला के 7 संख्या, तो मिडिल टर्म को एवरेज बोलेंगे, यहाँ पर इसको 20 पकड़ा देंगे। सबसे बड़ी संख्या तो 20 के बाद 21 22 और ये 23, बस यही 23 आपका आंसर बन के आएगा। आंसर लगा दीजिएगा आप 23, दूसरा नंबर। खत्म कहानी।
अब आपके मन में आया होगा एक बार कि सर वहां पर जो कंजिक्यूटिव ऑड और इवन का केस बताए थे, तो हम कंजिक्यूटिव, विजेंद्र भाई हाथ खड़ा किए हैं, 2 मिनट वेट करिए। कंजिक्यूटिव ऑड और इवन का केस बताए थे, तो उसमें लिखे थे कि जितनी संख्या दी गई होगी उससे एक कम के बारे में बात करेंगे। तो ग्रेटर नंबर निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ग्रेटर नंबर निकालने, अगर ये ऑड इवन का केस बनता मान लीजिए, तब के केस में क्या लिखते कि 20 में जोड़ देते कितना, एवरेज था 20 आपका, जोड़ देते 7 संख्या दिया हुआ एक कम के बारे में, तो 6 से काम करते। आप लिखते 20 + 6 = 26। कब, जब ये ऑड इवन वाला केस बनता, ऑड इवन वाला केस। आप बोलेगे तब इसमें क्या करेंगे, तो इसके लिए हम कंजिक्यूटिव नंबर्स के लिए उस टाइम नहीं बताए थे कुछ, उस दिन मेरे भी दिमाग से निकल के आ गया था, हम छोड़ ही दिए थे, बल्कि उसको हम बताए भी नहीं थे। लेकिन अब बोलिए कंजिक्यूटिव नंबर का भी बता दीजिए, तो बता ही देते हैं, क्योंकि ऑड इवन के बीच में आप जानते हैं कि गैप कितने का है, डिफरेंस जानते हैं 2 का है। जब आपसे कंजिक्यूटिव कंजिक्यूटिव नंबर्स के बारे में जब पूछा जाएगा, तो क्या करिएगा, काम बस वही करिएगा। आपसे ग्रेटर नंबर निकालना हो चाहे स्मॉलर नंबर निकालना हो, तो हम लोग क्या देखे थे कि आपको कहा गया था कि जो एवरेज होगा उसमें जोड़ेंगे। स्मॉलर नंबर में क्या बोले थे, एवरेज में से घटाएंगे। इसमें क्या बोले थे कि जब ये ऑड या इवन का केस होगा, तो गैप चूंकि 2 का होता है, तो आपको बोले थे जो एवरेज होगा उसमें जोड़ लीजिएगा। क्या जोड़ेंगे, तो जितना नंबर ऑफ टर्म्स होगा, नंबर ऑफ टर्म्स जितना होगा उसमें से एक घटाकर हम लोग उसको जोड़ लेंगे, यही आपसे कहा गया था। याद करिए, आप यही बोला गया था, सॉरी। हाँ, एवरेज में जोड़ेंगे किसको, तो नंबर ऑफ टर्म्स -1 को। कब, जब ये ऑड और इवन का केस था, ध्यान करिएगा। स्मॉलर नंबर के लिए क्या बोला, एवरेज में से घटा देंगे किसको, तो नंबर ऑफ टर्म्स जितना होगा उसमें से एक घटा देंगे, और बाकी यहाँ पे यूज कर लेंगे। याद आया होगा तो बताइए, गड़बड़ है तो बोलिएगा। यहाँ पे समझ में आया होगा, ये आप बताए थे आपको, ग्रेटर नंबर निकालने के लिए एवरेज प्लस नंबर ऑफ टर्म्स जितना है उसमें से एक घटा लेंगे, उसको जोड़ेंगे तो आएगा ग्रेटर नंबर, नंबर ऑफ टर्म्स जितना दिया होगा उसमें से एक घटा लेंगे। तो मान लीजिए 7 संख्या है, तो 6 से काम करना होगा, एवरेज में 6 घटाएंगे, स्मॉलर नंबर मिलता कब, ऑड और इवन वाला केस। लेकिन जब लेकिन जब सोचिए, तो ये कब का केस, जब ये कंजिक्यूटिव ऑड इवन रहेगा तब। लेकिन जब यहीं पर अगर अब ये ऑड इवन ना हो, केवल कंजिक्यूटिव नंबर्स दिया रहे, तो काम यही करेंगे। अंतर क्या हुआ, केवल कि ये नंबर ऑफ टर्म्स -1 करके इसी में 2 से भाग कर दीजिएगा, नंबर ऑफ टर्म्स -1 करके इसी में 2 से भाग कर दीजिएगा, नंबर ऑफ टर्म्स -1 करके इसी में 2 से भाग कर देंगे। क्या मतलब है, तो 7 संख्या दिया तो 6 से काम करेंगे, कंजिक्यूटिव नंबर्स रहेगा मतलब डिफरेंस होगी 1 का है, तो 2 से भाग कर देंगे, 6 में 2 से भाग करेंगे 3 बनेगा, 20 में 3 जोड़ेंगे तो 23 बन जाएगा। बस यही आपका आंसर था। आप विजेंद्र भाई अनम्यूट होइए, बताइए, कुछ बोलना चाह रहे थे। सर 10 नंबर पे पूछना चाह रहे थे 10 नंबर पूछना चाह रहे थे। सर। उसको बना लिए स्क्वायर करके, लेकिन सर अगर ज्यादा रहे 100 तक रहे तो कैसे करेंगे? देख लेते हैं एक बार, देख लेते हैं। ये सबको समझ में आ गया होगा, जिनका ये डाउट्स था क्लियर हो गया होगा। कंजिक्यूटिव ऑड कंजिक्यूटिव इवन नंबर्स में क्या करते थे मालूम है, कि जितना टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है उसमें से एक कम कर लेते हैं बस। और जब कंजिक्यूटिव नंबर्स का केस होगा, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स में से एक तो घटा लीजिएगा, जितना भी रिजल्ट आता है दूसरे भाग करके काम करिएगा। जोड़ना होगा एवरेज में तो ग्रेटर नंबर है, घटाना होगा तो बोल देंगे स्मॉलर नंबर है। बस वही से काम करना शुरू करिएगा। अंकी बाबा आ गया, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब आप बोले 10 नंबर, देखते हैं। देखिए इसमें क्या करते हैं, क्वेश्चन अपने पास 10 नंबर में क्या है, द एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। जरा हम आपसे पूछे कि सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स क्या होता है, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स क्या होता है। याद होगा ना सबको, n इंटू n+1 2n+1/6 लिखते थे। ये तो ठीक है ना भाई,
n इंटू n प्लस वन 2n+1/6 लिख देते हैं, ये सम का केस। जब इसी में एवरेज कर देंगे तो हम जानते हैं कि एवरेज बराबर होता है सम बाई नंबर का, एवरेज बराबर होता है सम बाई नंबर। तो सम तो आप लिख दिए कि n इंटू n प्लस वन इंटू 2n+1/6 हुआ सम, और नंबर से भाग देना है, मतलब 1 बाई नंबर कितना था टोटल, n बोल रहे थे, n बोल रहे थे। तो n से n को अगर उड़ा देते हैं भाई, तो यहाँ पे अब इसीलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन n बराबर हम लोगों का कितना है, n का मान तो आप बोल दिए यहाँ पर कि 10 दिया हुआ है, 10 प्राकृतिक संख्या, इसीलिए एवरेज क्या लिख दीजिएगा, तो 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, 10 दूना 20 और 21 हो जाएगा, 21/6 हो जाएगा। और इसको काटेंगे अगर, 3 दूना 6, 3 सते 21, तो ये हो जाएगा 77/2। 38 दूना 76 होता है, 0.5 लगा दीजिएगा, चौथा नंबर आंसर। विजेंद्र भाई समझ में आया होगा, दिक्कत है किसी भी बच्चे को तो बोलिएगा, किसी भी बच्चे को दिक्कत अगर है तो बोलिएगा। विजेंद्र भाई समझ में आया होगा। आपसे एवरेज जब पूछा तो एवरेज के लिए सीधे फॉर्मूला क्या लगा दीजिएगा, n+1 इंटू 2n+1/6, ये आपका एवरेज कहलाएगा। एवरेज बराबर जब स्क्वायर का केस बनेगा इसी का यूज कर दीजिएगा, एवरेज बराबर सम बाई नंबर होता है, इसी का यूज करके निकाल दीजिएगा। नहीं तो फिर सबका स्क्वायर, अब 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर फिर उतना करिएगा तो कहानी हो जाएगा, कोई मतलब नहीं इतना निकालने का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। 11 से 20 में भी किसी को दिक्कत है क्या? 11 से 20 में जिनको भी दिक्कत है, चलो आते हैं भाई लोग। 11 नंबर क्वेश्चन देखो, पहले क्या करेंगे, 11 काटिए। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या है समझ लीजिए, ए बी सी डी ई एफ जी आर कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, ठीक है, जे के एल एम एन आर कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, ये आपका कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स है और ये लगातार विषम संख्या है। ऊपर वाला ए बी सी डी ई एफ जी सम संख्या दिया हुआ है, तो इसका एवरेज क्या कहलाएगा, डी नंबर कहलाएगा। जे के एल एम एन आर कंसेक्यूटिव ऑड, इसका मतलब 5 संख्या है, तो जो मिडिल टर्म है एल, इसको बोल देंगे इसका एवरेज। क्वेश्चन द एवरेज ऑफ ऑल द नंबर्स इज, यहाँ पर मेरे ख्याल से क्वेश्चन क्या होना चाहिए ना कि द एवरेज ऑफ एवरेज ऑफ बोथ द सीक्वेंसेस इज, क्वेश्चन ये होना चाहिए था। तो क्या कर देते हैं यहाँ पर कि यहाँ से कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स का एवरेज हम लोग डी निकाल के लाए थे और इसका एवरेज हम लोग एल बोल रहे थे। तो अगर इसका एवरेज पूछता तो क्या करते हम, नया एवरेज इस दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर देते, तो d+l/2, बस इसी हिसाब से ये है। इस क्वेश्चन का आंसर यही दिया हुआ है सब जगह। अगर इसका एक्चुअल पूछिएगा क्या होगा, तब तो हम यही बोलते कि अभी सबको जोड़ दीजिए, ए से जी तक का सबको जोड़िए, जे से एम तक का सबको जोड़िए, ए से लेकर जी तक सबको जोड़ दीजिए, मतलब ए से जोड़ते जोड़ते जी तक जाइएगा और जैसा क्वेश्चन लिखा हो उस हिसाब से बता रहे हैं। और जे से लेकर कितना तक, एन तक है, सबको जोड़ के लिख दीजिए और टोटल 7 संख्या यहाँ पर, 5 संख्या यहाँ पर जोड़िएगा तो 12 बन के आएगा, ठीक है। तो जैसा ऑप्शन नहीं है, और सब जगह यही बोला गया है, जहां भी क्वेश्चन बैंक में था सब जगह क्वेश्चन में यही बनाया हुआ सीधा कि इसका d+l/2 करके दे दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से आंसर इस टाइप का होना चाहिए। क्वेश्चन हमारे ख्याल से होना चाहिए था कि ये जो इवन नंबर्स का एवरेज है और जो ऑड नंबर्स का एवरेज है, उस दोनों का एवरेज चाहिए हमको, एवरेज ऑफ द गिवन सीक्वेंस क्या होना चाहिए। तो ऐसे केस में d+l/2 बोल देते। मेरे ख्याल से कुछ मिसिंग है या फिर कुछ लफड़ा है क्वेश्चन में, क्लियर हुआ होगा। एवरेज ऑफ एवरेज होना चाहिए था, ऑप्शन नंबर 2 जाएगा इसमें। एबीसीडी चूंकि आप जान रहे हैं कि जब डिफरेंस बराबर रहेगा, सोचिए 2 4 6 3 संख्या बोल दिए, एवरेज कितना था भाई, मिडिल नंबर। आप पहला और अंतिम को जोड़िएगा, 2 में 6 जोड़िएगा, 8 का आधा करिएगा 4। अगर हम बोल देंगे, सोचिए 2 4 6 8 10 5 संख्या है, तो मिडिल नंबर 6 बोलिएगा, 2 में 10 जोड़िएगा, 12 का आधा 6 कर दीजिएगा। अगर हम बोले 2 4 6 8 10 12 14,
अब 3 4 7 बोल देंगे, मिडिल टर्म हमारा 8 बन के आएगा एवरेज। समझ में आ रहा होगा। सेम कहानी इवन वाला भी, जब 5 संख्या दिया तो मिडिल टर्म को बोल देंगे, और एवरेज का एवरेज तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे, बस इसी हिसाब से खोजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। 12 नंबर में आइए क्या दिया हुआ था। ए बी सी डी ई 5 क्रमिक विषम संख्या है तो उनका औसत क्या होगा। 5 क्रमिक विषम संख्या है ए बी सी डी और 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, तो पूछा उसका एवरेज, तो एवरेज तो सी हो जाएगा हमारा, एवरेज सी आंसर। बोलेगा सी तो ऑप्शन में नहीं है, तो नहीं है तो छोड़ दीजिए ना। एवरेज बराबर हम जानते हैं क्या, कि जो स्मॉलेस्ट नंबर है, स्मॉलेस्ट नंबर मतलब एक्स लिख रहे थे ना, स्मॉलेस्ट नंबर में कितना जोड़ने से ये आ रहा था क्रमिक विषम संख्या वाला केस। तो आपसे बोला कि जब 5 संख्या दिया हुआ तो 4 से करिएगा, तो स्मॉलेस्ट नंबर में 4 जोड़ दीजिएगा, इसका मतलब एवरेज क्या बन के आएगा। स्मॉलेस्ट नंबर का मतलब ए दिया हुआ था, ए में 4 जोड़ देंगे तो ये आपका एवरेज बन के आएगा। मतलब सी का मान क्या होगा, एवरेज प्लस ए प्लस 4। आप लिखिएगा चौथा नंबर ऑप्शन, या तो सी बोले तब, चाहे ए प्लस 4 बोले तब, दोनों हमारा एवरेज ही है। ठीक लिखे थे मिश्रा जी। सबको समझ में आया होगा, दिक्कत है तो बोलिएगा। जैसे स्मॉलेस्ट नंबर के लिए आप लिख रहे थे ना, स्मॉलेस्ट नंबर के लिए कि एवरेज में से घटा देंगे कितना, 5 संख्या तो 4। तो भाई हमसे स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ पर ए दिया हुआ था, सबसे छोटी संख्या ए था, तो ए का मान एवरेज माइनस 4, तो एवरेज बराबर क्या बोलेंगे, ए प्लस 4। ये तो जान ही रहे थे ना, लिखवाए ही थे। 4 नंबर ऑप्शन क्लियर हो गया होगा भाई, क्लियर हो गया होगा। 12 नंबर, 14 15 बढ़ते हैं आगे। 13 भी पूछ लिए थे आप, क्या बात है अंकित, धन्यवाद, पूरा क्रिस्टल क्लियर है, धन्यवाद। इफ द एवरेज ऑफ 8 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स भी 93। सत्यम भाई, तुम क्लास एब्सेंट किया होगा और यहाँ पर ये भी गायब कर दिया होगा। क्या गायब किया होगा, तो वीडियो भी नहीं देखा होगा, इसलिए तुमको दिक्कत हो रहा है। बुझाड़े अभी तो निंदे में है गाड़े, सत्यम की जगह है। देख भाई, 8 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 93 है, सबसे बड़ी संख्या। तो आपसे कहा गया था ना ग्रेटर नंबर निकालने के लिए, एवरेज है 93। देखे हैं सर, तो एवरेज जब 93 है, 8 संख्या तो 7 से काम करिएगा, क्या बोलेंगे, 93 में 7 जोड़ेंगे तो आंसर 100 था। अभी क्वेश्चन पूछेगा तो नहीं बोलेंगे कि वीडियो नहीं देखा है। समझ में आया होगा। अगर 8 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 93 है, अगर यहाँ पर सम संख्या नहीं लिखा होता, सीधे 8 क्रमिक संख्याओं का 93, तो क्या करते, तो हम लोग एवरेज में 93 कर लेते। 8 का मतलब 7 से काम करते, 7 का 3.5, 96.5 बोल देते। बस यहीं से आगे बढ़ते हैं। जब ये कंसेक्यूटिव नंबर्स होता, ऑड इवन का केस रहेगा, तो बस जितना संख्या है नंबर ऑफ टर्म्स में से घटा दीजिएगा, नंबर ऑफ टर्म्स में से एक घटाइएगा। और जब कंसेक्यूटिव नंबर का केस रहेगा तो नंबर ऑफ टर्म्स में से एक घटा के तो लिखते हैं, उसका हाफ कर दीजिएगा। अभी पिछला क्वेश्चन में दिखाए थे। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन में क्या है। ए मैन स्पेंड्स 1800 रुपया, ए मैन स्पेंड्स 1800 रुपया मंथली ऑन एन एवरेज फॉर द फर्स्ट 4 मंथ्स। पहला 4 महीना में 1800 का महीना खर्चा किया, तो 1800 गुना 4, 7200 रुपया उसका पहला खर्चा था पहला 4 महीना में। ये तो क्लियर है। एंड 2000 मंथली फॉर द नेक्स्ट 8 महीना में, 2000 मंथली 8 महीना में, तो 2000 अगला 8 महीना में, मतलब 16000। सोचिए 16000 खर्चा कर दिया, तो कुल मिलाकर पूछे कितना खर्चा हुआ, तो क्या बोलिएगा, सबको जोड़िएगा तो 16 7 23,200 रुपया टोटल एक्सपेंसेस था। किसी को दिक्कत है तो यहाँ तो बोल दीजिए। 1800 का महीना 4 महीना तक खर्चा हुआ 7200 रुपया, 2000 का मंथली किया है 8 महीना तक, तो आप लिखिएगा 16000 रुपया, 16 7 23,200 रुपया। यहाँ तो क्लियर था। एंड सेव्स 5600 रुपया ए ईयर, 5600 रुपया उसका ईयरली सेविंग था। सेविंग आप यहाँ पे लिखिए ईयरली। बुड़बक टाइप से क्या किए होंगे, अगर मंथली पूछ लिए होंगे तो 12 से गुना कर दिए होंगे आप, तो ध्यान दीजिएगा क्या किए थे, तो आप ही किए हुईएगा। टोटल उसका इनकम कितना हो गया, तो सोचिएगा 23 5 28,800 रुपया। फरवरी में दिखा होगा छोटा आइटम 5600, तो गुना 12 कर दिए हुईएगा, अगर नहीं बन रहा होगा तब का केस। मंथली इनकम पूछा है, मंथली इनकम कितना, तो लिखिएगा 28,800 रुपया ईयरली इनकम था। 12 से भाग करेंगे, 12 दूना 24, 12 चौक 48,
2400 रुपया महीना कमाएंगे रे भाई। नहीं बुझाया तो बोल दो, नहीं बुझाया तो बोल दो, 14 नंबर क्लियर हो जाना चाहिए। 1800 हम 4 महीना तक बचा खर्चा किए हैं, 7200 रुपया खर्चा कर दिए। अगला 8 महीना हम 2000 का महीनवारी खर्च किए, 16000 खर्चा किए, कुल मिला के हम साल में 23,200 रुपया खर्चा कर दिए थे। और हमारे पास 5600 रुपये का सालाना बचत था, वर्ष में 5600 बचत कर लिए। तो कुल मिला के मेरा इनकम हो गया है एक साल में 28,800। पूछा मासिक इनकम कितना है, तो 12 से भाग करिएगा, 2400 रुपया बन गया होगा। सबका समझ में आ गया होगा भाई। जिन लोगों का दिक्कत था बुझा गया होगा। बढ़ते हम आगे। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या हो गया, किसी कार्यशाला में कार्य करने वाले सभी श्रमिकों का औसत वेतन है 8,000। इनमें से 7 तकनीशियनों का औसत वेतन है 12,000 तथा शेष श्रमिकों का औसत वजन है 6,000। इस कार्यशाला में कार्य करने वाले श्रमिकों की कुल संख्या कितनी है। तो सोचिए ना कि जितना है सबका आपसे कहा गया था। हाँ एकदम बनेगा अभिषेक भाई। आपसे कहा गया था कि जब 2 डिफरेंट आइटम के बारे में दिया हो, तीसरा आइटम दोनों से मिलकर बना हो, एलिगेशन लगाएंगे, टॉपिक चाहे कोई हो। क्या कर दीजिएगा, सोचिए कि जब 7 तकनीशियन का औसत वेतन, 7 आदमी का वेतन दे दिया है 12,000, और शेष मान लीजिए एक्स होगा संख्या, हमको नहीं मालूम कितना, उसका वेतन बोल दिया 6,000, और सबका मिला के बोला है कि 8,000 एवरेज। तो 8,000 लगा दीजिए एलिगेशन, 8,000 लगा दीजिए। इस दोनों के बीच का डिफरेंस आपका बन के आएगा 2,000 का, और इस दोनों के बीच का डिफरेंस बन के आएगा 4,000 का। बुझ गए। काट दीजिएगा, रेशियो कितना बन के आएगा 1:2 का। हमसे पूछा श्रमिकों की कुल संख्या कितनी है। अब आपको ये तो दिख रहा है ना भाई कि रेशियो में 1 है, तो 1 का मान आप कितना बोल रहे थे यहाँ पर 7। जब एक रेशियो का मान आप 7 बोल रहे हैं, तो टोटल पूछा कितना। अगर पूछता कि जिसका 6,000 उसका मान बताइए, तो 2 का मान 14 बोल देते। 1 का मान 7, 1 रेशियो का मान 7, तो 2 रेशियो का मान 14 बोल देते। बुझ गए ना, तो इसका मान 14 हो जाता। पूछा जो टोटल कितना है, तो टोटल के लिए क्या लिखिएगा, सोचिए। टोटल तो 1 में 2 जोड़िएगा तो 3 रेशियो है, तो 1 का मान 7, 3 का मान 21, 3 का मान 21 बोलिएगा। समझ में तो आ गया होगा। देखो भाई आगे क्या करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। 15 नंबर के बाद आपका है 16 नंबर में। क्या करिएगा कि 3 संख्याओं का औसत 77 दिया है, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। इसका एवरेज दिया 77, तो 77 इंटू 3 करेंगे 231। ठीक है भाई। पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की दोगुनी। भाई ये रेशियो वाला कहानी था, तुमको कर लेना चाहिए था खुद से। दूसरी संख्या तीसरा का दोगुना, तीसरी संख्या 1 है तो दूसरी संख्या कितना 2 हो जाएगा। और पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है, दूसरी संख्या 2, तो पहली संख्या 4। 4 2 6 1 7 रेशियो का मान आपका दिया हुआ है 231। एक रेशियो का मान 7 दिया 21, 33 हो जाएगा। पहली संख्या क्या है 33 गुना 4। एक रेशियो का मान 33, तो 4 रेशियो का मान कितना 4 तिया 12। बुझ गया होगा भाई। जिसका भी ये डाउट था 16 नंबर क्लियर हो गया होगा। दिक्कत है तो बोलिएगा। जिस किसी भी बच्चे का ये डाउट्स रहा होगा तो क्लियर हो गया होगा भाई। बढ़ते हैं आगे। जिसका भी ये डाउट्स है क्लियर हो गया होगा। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या था। ये तो कल बताए थे रे। कल तो प्रणय का क्वेश्चन था। कल ये क्वेश्चन प्रणय शर्मा पूछा था। ये तो बताए थे कल। अंदाजे मार दिया है क्या रे भाई लोग। इसमें बताया था ना कि 15 बच्चों का जब एवरेज बोल दिया 1.5 किलो बढ़ जाता है, तो एवरेज का मतलब हर एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन बोला। हर एक बच्चा में 1.5 किलो बढ़ेगा, तो 15 बच्चा का 1.5 किलो बढ़ेगा, मतलब 22.5 किलो बढ़ जाएगा। सीधे बताए थे। कल का वीडियो चेक कर लीजिएगा। और 40 केजी का आदमी गया था, तो 40 केजी जोड़ के ही 62.5 किलो बताए थे। 62.5 केजी हुआ था इसका आंसर।
बिना बनाए नहीं पूछना रे बचवा लोग, कहानी कर देता है। अच्छा प्रणव भाई आ गए हैं, गुड मॉर्निंग। टाइम हो गया आप लोगों का क्या? वो 7:25-26 हो गया। अच्छा, मतलब पार्टनरशिप के लिए आप लोग घुस गए अब। कौन कौन भाई आ गया रे? शाम वाला बच्चा में कौन कौन आ गया है? अंजलि तुम शाम में आता है क्या? अंजलि है, प्रणव भाई है, इधर कौन है रे? इधर 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 स्वाति है, उमा है। अच्छा, एक बार देख लेते हैं, बस आते हैं आप लोग के पास भी पार्टनरशिप, 2-4 मिनट वेट कर लीजिए। तो यहाँ तक हम लोग का कहाँ तक कहानी खत्म हुआ है? 14 खत्म हो गया, 15 खत्म हो गया, 16 बता दिए थे। 16, 12, 13, 14, 15, 16, 17 तक हुआ है। 16, 17, 18 और 20 बच रहा है। 18 और 20 बच रहा है, इसको बता ही देते हैं, उसके बाद घुसते हैं पार्टनरशिप में। मॉर्निंग वाला बच्चा लोग, पार्टनरशिप में भी दिक्कत है तुम लोगों को? चल भाई 18 नंबर क्वेश्चन देखो पहले। 18 के बाद आप 20 नंबर बोले थे, एक बार पहले 20 नंबर ले लेते हैं, उसके बाद आते हैं वापस 18 में। A batsman in his 12th innings makes a score of 63 runs and thereby increases his average scores by 2. What is his average after 12th inning? 20 नंबर क्वेश्चन क्या है पूछ लिए, ये तो बताया था कल। 20 नंबर क्वेश्चन जो भी पूछ लिए हैं, हमको लगता है कि कल या तो एब्सेंट किए होंगे, चाहे फिर एब्सेंट किए होंगे तो देखे नहीं होंगे इसका वीडियो वाला केस। एब्सेंट करते तो सीरियस मोड में देख लिया करिए। एक बल्लेबाज अपनी 12वीं पारी में 63 रन बनाता है तो उसके औसत में 2 रन की वृद्धि हो जाती है, उसकी 12 पारियों की औसत क्या है? एवरेज रन आफ्टर 12th इनिंग क्या बोला गया था? डिटेल्स देख लीजिएगा, शॉर्ट में बता देते हैं, शॉर्ट जैसा बताए थे आपको। क्या बोले इसमें? आपसे कहा कि 12वीं पारी में जितना रन बनाए थे उसको लिख लेना है। 63 रन बनाए थे उसको लिख लेना था, बोला कि हमेशा घटा दीजिएगा कितना, तो 12 पारी खेला है तो 11 से काम करिएगा। 11 पारी से काम करिएगा, 2 रन का वृद्धि हुआ है, 2 से गुना कर दीजिएगा, अगर 2 की कमी होता तो -2 से गुना कर देते। 63 में से 22 घटा दीजिएगा ना, 63 में से 22 घटा दीजिएगा तो 41 होके आएगा। आप बोलिएगा नहीं है ऑप्शन, नहीं रहने दीजिए। 41 आपका आंसर आएगा। 63 में से जब आप 22 घटा दीजिएगा तो यही आपका 41 बन के आएगा, 41 आपका आंसर है। आपसे कहा गया था कि हम शॉर्ट में क्या कर लेते, तो यहाँ पे सोचिए कि आपसे कहा गया था यहाँ पर कि 63 दिया हुआ था ना टोटल, इसमें बनाया था 12वीं पारी में 63, और आप बोले कि औसत 2 रन का वृद्धि, तो 12 पारी में 2-2 रन बढ़ेगा तो 24 रन बढ़ जाएगा। 24 रन बढ़ेगा मतलब कितना हो जाएगा? 13 में 4 जाएगा 9, यहाँ पर 5 में 2 जाएगा तो 3। अगर यहाँ पर 11 पारी दिया होता ना, 11 पारी दिया होता तो आप 39 लिख देते ऑप्शन के हिसाब से, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से अपना क्या दिया हुआ है कि 12 पारी दिया हुआ। ये जो बन के आया है कब, ये बन के आया है 39 जो बन के आया, ये आफ्टर 11th इनिंग्स, ये 11 पारी तक का एवरेज था। एवरेज आफ्टर 11th इनिंग्स, ये आपका 39 दिया हुआ है। ठीक है, तो 12वीं पारी के कहानी पूछेगा तो आप 12वीं कहानी में ये ऑप्शन के हिसाब से छोड़ दीजिएगा ना, नहीं कुछ दीजिएगा तो आपको नंबर मिल जाएगा। आंसर एक्चुअल में 41 है। अगर ऐसा पूछा गया ही क्वेश्चन में है, या तो मिसप्रिंट रहा होगा, चाहे एक्चुअल में एग्जाम में क्वेश्चन इस टाइप का आया होगा। एसएससी वाले एग्जाम में होता भी है ऐसा कि आपका आंसर आ रहा है कुछ और, इसका ऑप्शन में रहेगा ही नहीं, नहीं रहेगा, अंदाजे मार दीजिएगा। अगर 39 तो नंबर कट जाएगा, अगर नेगेटिव मार्किंग है तो नंबर काट लेगा, और अगर आप छोड़ देंगे तो पूरा नंबर मिल जाएगा। तो इस बात का हमेशा ख्याल रखिएगा, अपना कंसेप्ट आप नहीं बिगाड़ के चले आइएगा, बुझ गए? अब ऐसा नहीं कि अब एक में 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा, ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है 4, 5, 1 और एक और मान लीजिए 6, तो सोचिए अगर एक मान 6 का हटा के 2 ही देते हैं, तब बोलेगा एक में 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा, ऐसा नहीं से कहीं प्लस की जब गुना था क्या, 1 गुना 2 बराबर 2, तो अपना दिमाग नहीं लगाइएगा, छोड़ के चलाइएगा, बुझ गए? आंसर 3 होगा तो 3 होगा, गलती है तो छोड़ दीजिए। आप सुधारने नहीं बैठिएगा क्वेश्चन को परीक्षा में, आपके हिसाब से जो एक्चुअल आंसर है बनाइएगा, निकल जाइएगा। चलिए कहानी खत्म कर देते हैं अभी एवरेज का। एवरेज में अब जिनका जो डाउट्स है फिर से एक बार बताइएगा।
एवरेज में जिनका जो डाउट से रह गया है बाकी, तो एक बार फिर से हम लोग बैठ जाएंगे, कभी देखेंगे, फिर बता देंगे उसके लिए। अभी कर लेते हैं कहानी हम लोग पार्टनरशिप के पीछे। एवरेज में जिनका भी डाउट्स होगा तो एक बार फिर बैठ जाएंगे कभी हम लोग। एवरेज में जिनका डाउट्स होगा कभी क्या बैठेंगे, अगर आपके पास टाइम है तो टाइम निकाल लीजिएगा। जिन लोगों को एवरेज में डाउट्स है, जिन लोगों का एवरेज में डाउट्स है, तो आज टाइम घुस जाइए। कितना बजे? आज आप 7 बजे, अगर किसी को दिक्कत नहीं है, टाइम एक बार देख लीजिएगा। 7 से हम 8 साढ़े 8 तक खींच दे, या फिर 8 से बता दें आपको, 8 से 9 साढ़े 9 तक रात में देख लीजिएगा। 7 से बैठिएगा, शाम में 6 से बैठिएगा, 7 से बैठिएगा, 8 से बैठिएगा, 9 से बैठिएगा, कब बैठिएगा एक बार मैसेज कर दीजिए, हम क्लियर कर देंगे। एवरेज का डाउट्स के लिए आज अगर बैठने का मन होगा तो शाम में 7, 8, 9, 10, 11 जब आपको बैठने का मन है बोल दीजिएगा। कॉमन टाइम देख के हम टाइम सेट कर देंगे। और नहीं तो फिर कभी पूछिएगा, वैसा डाउट्स रहेगा, मेरे ख्याल से एक बार सारा क्वेश्चन फिर से आपको बनाना चाहिए। मेरे ख्याल से एवरेज का जो भी डाउट्स है, तो एक बार पूरा क्वेश्चन फिर से आपको रीट्राई करना चाहिए, बुझ गए? फिर से आप ट्राई करिए उस चीज को। अगर दोबारा ट्राई करने से भी नहीं बनता है, तब उसके बाद हमसे पूछिएगा। मेरे ख्याल से दोबारा तिबारा बनाइएगा तो आपको बन जाएगा। लेकिन दिक्कत अगर बनेगा तो फिर हम बैठ जाएंगे आपके साथ। हमको दिक्कत नहीं है, एक बार आप मैसेज करिएगा कि सर नहीं बैठना चाहते हैं, तो 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10, 11, 12 जब कहिएगा हम बैठ जाएंगे आपके साथ। दिक्कत बनेगा 1 to 1 भी बैठेंगे, हमको दिक्कत नहीं इस बात का। हम बढ़ते हैं अभी पार्टनरशिप में। पार्टनरशिप का जो भी डाउट्स है, क्वेश्चन का नंबर बताइए। हमको लगता है कि 1 से 30, 40 तक तो मोटा मोटी बता ही दिए थे। 30, 40 तक तो बता दिए थे। स्वाति का है 33 नंबर, 45 नंबर, 61 नंबर, 64 नंबर। बाबा गर्दन मचा दिया रे। दीपक भाई है 46, 47, 52, 55, 56 में। तेज भाई है 62, 63, 84, 87, 88। विजेंद्र भाई है 47 नंबर, 53 नंबर। अंजलि रे, कृष्ण कुमार, तुम क्वेश्चन तुम्हारा जो भी है देख लेना एक बार। इसमें का है तो बता दो। 35, 61, 86, 70। और है किसी का क्या? सब पूछिए लिया हमको लगता है। प्रणव भाई तुम्हारा है 55 नंबर, 61 नंबर, 64 नंबर, 63 नंबर, 71 नंबर, 80 नंबर। विजेंद्र का है 57 नंबर। क्वेश्चन अभी कौन भेजा था तुम लोग में से? कुमार प्रणय, प्रणय है तो चला गया रे भाई। प्रणय भाई तुम है क्या? अच्छा, तुम्हारा डाउट्स हो गया है इसमें क्लियर, चलो ठीक है। यही सब क्वेश्चन है ना भाई। उमा, मेरा डाउट्स नंबर आ गया है इसमें। चलो ठीक है, इसी में से आ गया तो बहुत बढ़िया है। पहला बात तो ये ध्यान रखिए कि जैसे ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, तो आपसे सिंपल बात बोल दिया था कि पूरे पार्टनरशिप का कंसेप्ट सिंपल है कि कितना पैसा कितना दिन, ये बात आपको बोल दिया गया था। कितना पैसा और कितना दिन। अब इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक करते हैं तो भले दिक्कत होगा। पार्टनरशिप कुछ नहीं है, ये 1 सेकेंड का कंसेप्ट है, कंसेप्ट कुछ नहीं है इसमें। आपसे पूरा पूरा कहानी बता दिया गया था। इसमें कंसेप्ट की बात जहां तक करते हैं, हर एक क्वेश्चन में काम है। तो कंसेप्ट अलग है, थ्योरी अलग होता है, प्रैक्टिकल अलग होता है, समझ रहे हैं ना? थ्योरी में हमको मालूम है कितना पैसा कितना दिन, बस ये थ्योरी हो गया। कितना पैसा कितना दिन, थ्योरी पार्टनरशिप खत्म। पूरे पार्टनरशिप में कुछ पूछेगा, बस थ्योरी एक ही लाइन का, कितना पैसा कितना दिन। जब कितना पैसा कितना दिन से क्या मतलब है कि पार्टनरशिप का मतलब इन्वेस्ट कर दिए, कितना पैसा लगा कितना दिन के लिए, अमाउंट और टाइम। आपसे बोला कि जितना दिन आपका, जितना समय के लिए आपका कैपिटल फंसा हुआ है, उसी रेशियो में प्रॉफिट मिलता है। तो आपसे कहा कि हर एक इंडिविजुअल्स के लिए हम लोग अमाउंट इनटू टाइम बराबर प्रॉफिट का रेशियो बनाते हैं। टाइम पूछेगा अगर तो प्रॉफिट बाई अमाउंट बोलेंगे, प्रॉफिट पूछेगा तो अमाउंट इनटू टाइम बोलेंगे, अमाउंट पूछेगा तो प्रॉफिट बाय टाइम बोलेंगे। आइटम एक ही हुआ, कितना पैसा कितना दिन, उसी रेशियो में प्रॉफिट बढ़ाता है बस। अब क्वेश्चन में क्या हुआ, अब क्वेश्चन में इतना फंसा के लाए हैं,
क्वेश्चन का लंबाई चौड़ाई देख लेते होंगे कि अरे बाबा 1/4 है सर, गया काम से। तो इस सब में दिक्कत होता है। ये क्वेश्चन वैसे टफ था, थोड़ा सा घुमाने का था, टफ क्या था, घुमा दिया था थोड़ा, तो घुमा दिया था तो कोई बात नहीं, घूम के बना लेंगे हम लोग, घुमा दिया था घूम के बना देंगे, क्वेश्चन में कोई बात नहीं है। देखिए 33 नंबर जिन लोग क्लास में किए थे ठीक है, जिन लोगों का क्लास में नहीं हुआ था एक बार देख लीजिए। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा झूलने का था कहानी। इंग्लिश में क्वेश्चन सही दिया हुआ था, हिंदी वाले क्वेश्चन में क्या है समझ लीजिए। एक व्यापार में ए और बी के लाभ का अनुपात 3:2 है। हिंदी वाले में थोड़ा सा मिसप्रिंट टाइप का बोल सकते हैं, अंग्रेजी वाला क्लियर होगा, जो लोग इंग्लिश में बनाए होंगे सही था। एक व्यापार में ए और बी के लाभ का अनुपात 3:2 है। सी एक नया साझेदार व्यापार में शामिल हो जाता है तथा जिसका लाभ कुल लाभ का 1/4 भाग है। यदि सी ए और बी से बराबर राशि प्राप्त करता है, यहाँ पर लिखना ये चाहिए था कि यदि सी का लाभ, यदि सी का लाभ, सी को जो लाभ मिलता है कहां से आता है, यदि सी का लाभ ए तथा बी से बराबर राशि प्राप्त करने से, बराबर राशि प्राप्त करने से मिलता है। यदि ए का लाभ ए और सी से बराबर राशि प्राप्त करने से मिलता है तो नए लाभ, तब उनके नए लाभ का अनुपात ज्ञात करें। इंग्लिश में बड़ा क्लियर दिया हुआ है, सोचिएगा क्वेश्चन क्या कहा ना, क्वेश्चन ये कहा कि ए और बी के लाभ का अनुपात है 3:2, प्रॉफिट का रेशियो दे दिया 3:2। अब सी को भी शामिल करिए, आपसे कहा कि अब आप सी को भी शामिल करिए, तो आप शामिल करिएगा ए बी और सी को ना। तो सी को बोला कि पूरे लाभ का 1/4 पार्ट, टोटल प्रॉफिट जितना होगा आपका, टोटल प्रॉफिट जितना होगा उसका 1/4 भाग दीजिए। तो 1/4 भाग से क्या मतलब, टोटल प्रॉफिट अगर हम 4 मानते हैं तो 1 पार्ट दे दीजिए आप इसको। तो 4 में से 1 निकल गया तो बचा कितना अपने पास, 3। अब 3 को बांट लीजिए 3:2 का रेशियो में, 3 को 3:2 का रेशियो में बांटिए। तो ऐसे कहानी में क्या बन के आएगा ना, यहाँ पर आपको लग रहा होगा इसका पहला 32 नंबर क्वेश्चन यही था कि 3:2 का 3 को बांटिएगा 3:2 का रेशियो में, तब यहाँ से जो आप लिखिएगा ये 32 नंबर क्वेश्चन था, ठीक है। लेकिन ये 33 नंबर क्या बोला कि ये जो आप यहाँ पर एक बनाए हैं, ये जो आप यहाँ पे एक बनाए हैं, एक बनाए हैं, ये एक इसको लाभ कहाँ से दिए, तो ये लोग अपना में से, टोटल लाभ यहाँ पे 4 था तो 4 को बांटते हम लोग 3:2 में ए और बी के लिए, तो कितना बन गया था, इसको हम यहाँ पे सोचिए सुविधा के लिए 4 को 40 लिख देते हैं। तो 40 को अगर बोल दे 3:2 का रेशियो, 5 का मान 40 तो 1 का मान 8, मतलब ये 24 बन जाएगा और 16 बन जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो 24 और इसका बोला कि 1 पार्ट, 1 पार्ट का मतलब कितना, 1/4 पार्ट का मतलब 10 इसको दे दिए। तो 10 जो मिला ये कहां से मिला, तो ए और बी बराबर बराबर राशि दिया, बराबर बराबर राशि मतलब ए अपना में से दे दिया है 5, ए अपना में से दे दिया है 5 और बी अपना में से दे दिया है 5, तब ये मिला के बराबर बराबर राशि मिला के 10 इसके पास पहुंचा। तो ए का हिस्सा तो 24 था, बुझ गए ना। तो 24 में से 5 रुपया दे दिया है ए, तो इसके पास बनेगा 19। बी के पास था 16 रुपया, 16 में से 5 दे दिया इसको, बच गया उसके पास कितना 11, और सी के पास हो गया 10, 19 से 11, 10 का रेशियो, यही ऑप्शन नंबर बी था, ठीक है। आप बोलेंगे सर ऐसे तो नहीं बुझाया, तो बुझाना पड़ेगा कि 1/4 पार्ट बोला है उसको देना है सी को, तो हम लोग 4 का मल्टीपल में ले लेंगे। आपको हम बताए थे कि टोटल प्रॉफिट अगर 100 रुपया मानते हैं, सोचिए टोटल प्रॉफिट 100 रुपया मानते हैं, तो हमको सी को कितना देना पड़ेगा। आप बोलेंगे 1/4 पार्ट ऑफ, 1/4 पार्ट ऑफ किसका, टोटल प्रॉफिट का, मतलब 25 रुपया देना पड़ेगा, यही ना बात था। आपको हम बोल दिए कि भाई ए बी सी का लाभ का बंटवारा करना है, सी को चाहिए 25 रुपया, सी को पहुंचा दीजिए 25 रुपया। यहाँ तक तो क्लियर था। शुरुआत में क्या बोला कि ए और बी के लाभ का अनुपात 3:2, जब 100 रुपया प्रॉफिट हुआ तो 100 रुपया में 3:2 के रेशियो में बांटा है ए और बी अपना पैसा, मतलब 5 का मान 100 तो 1 का मान 20, तो मतलब 60 रुपया ए के पास था, 40 रुपया बी के पास था। अब सी को दिया है 25 रुपया, कहां से, दोनों अपना अपना पैसा, मतलब ए अपना में से, ए के पास 60 रुपया था, अपना में से 12.5 रुपया निकाल के दिया। बी के पास था कितना रुपया, 40 रुपया, ये अपना में से 12.5 निकाल के दिया। तो 12.5 12.5 25 हो जाएगा ना भाई। क्वेश्चन बस यही था कि सी का लाभ कहां से होगा, तो सी का लाभ बनेगा ए और बी का जो प्रॉफिट आया, जो लाभ आया अपना अपना में से दोनों
बराबर बराबर राशि, मतलब 25 को 2 भाग कर दीजिएगा, बचेगा 12.5। तो ए भी दिया 12.5, बी भी दिया 12.5। 60 में से 12.5 घटाइएगा तो 47.5 बोल दीजिएगा, और 40 में से 12.5 घटाइएगा तो कितना बोलिएगा, 17.5 बोलिएगा, 27.5 बोलिएगा, 27.5 बोलिएगा। 2 से गुना करिएगा तो हो जाएगा ये 47 94 95, 27 दूना 54 55, और ये हो जाएगा 25 दूना 50। 5 से काटिएगा तो हो जाएगा 19 11 और 10 का रेशियो, यही 19 11 10। या तो 100 मानिए, नहीं तो 4 का मल्टीपल में मानिएगा तो सिंपल आसानी से दिखेगा। तो टोटल प्रॉफिट अगर 40 रुपया बोलते हैं, सी को मिलेगा कितना, 10 रुपया बोलेंगे। तो शुरू में 3 2 के रेशियो में बांटना था 40 रुपया को, 40 को 3 2 के रेशियो में बांटिएगा तो 24 मिला होगा ए को, 16 मिला होगा बी को। बस इसी में से 5 रुपया ये दे दिया, 19 बच गया, 5 रुपया ये दे दिया, 11 बच गया। तो 19 11 10 का रेशियो। स्वाति का क्वेश्चन था, स्वाति को समझ में आया? स्वाति समझ में आ गया होगा। 35 नंबर क्वेश्चन में चलिए, एबीसी के लाभ का अनुपात 1/4 1/6 7/12। हमको लगता है ये भी क्वेश्चन बताए थे। अब हमको बुरा थोड़ा ये लग रहा है कि जो लोग एब्सेंट किया है ना, वीडियो नहीं देखा है, सीरियसली क्लास का वीडियो नहीं देखा है। ये क्वेश्चन बताया गया था 1/4 1/6 7/12। 4 6 और 12 का एलसीएम पकड़िएगा तो एलसीएम ले लीजिएगा। जब कभी भी फ्रैक्शन में होता है, जब कभी फ्रैक्शन में दिया रहेगा तो आपसे कहा जाता है कि डिनोमिनेटर का एलसीएम पकड़िएगा। 4 6 12 का एलसीएम पकड़िएगा 12। रेशियो को नॉर्मल कर दीजिए, सब रेशियो में 12 12 से गुना कर दीजिए, 12 12 से गुना कर दीजिएगा। 4 1/4 इंटू 12 क्या मतलब बन के आएगा, 1/4 इंटू 12 करिएगा 3, 1/6 इंटू 12 करिएगा 2, 7/12 गुना 12 करिएगा 7 हो जाएगा। यदि सी क्वेश्चन में है कि एक व्यापार में एबीसी के लाभ का अनुपात इतना, यदि सी बाहर हो जाता है तब ए और बी सी के लाभ को क्रमशः 4 और 5 के अनुपात में बांट लेते हैं। ए और बी के नए लाभ का अनुपात ज्ञात करें। ए और बी के नए लाभ का अनुपात ज्ञात करें। सोचिए कि 3 2 और 7 के अनुपात में बांट लेता है। एक व्यापार में ए बी सी के लाभ का अनुपात है 3 2 और 7। ए बी सी का सोचिए 3 2 और 7 है दिया हुआ। आपसे कहा कि यदि सी बाहर हो जाता है, सी निकल जाता है, तो अगर हम बोले कि इसमें अगर हम 0 0 बैठा लेते हैं सुविधा के लिए, 0 0 बैठा लेते हैं पहले सुविधा के लिए, सोचिए ठीक है, सुविधा के लिए बैठा लिए 0 0। अब हमको पता चला कि ए का लाभ है 30 रुपया, बी का लाभ है 20 रुपया, सी का लाभ है 70 रुपया, यहाँ तक ठीक है। अब जब सी चला जाता है तो सी का लाभ जो 70 रुपया बचता है ना, इसको क्या बोला कि ए और बी सी के लाभ को क्रमशः 4:5 में बांट लेता है। 4:5 में बांट लेता है तो ए और बी के नए लाभ का अनुपात। तो हमको लगा इसमें कि अब 4 5 के अनुपात में बांटेगा तो ए को कितना मिलेगा, तो 70 का क्या लिखेगा, ये 9 का मान 70 बोल रहे थे, तो इसमें से 70 बांटने के लिए या तो ए का हम इसमें से पूछेंगे तो बोलेगा 4/9 गुना 70 लिखिएगा। बी को कितना मिलेगा 5/9 गुना 70। आप बोलेगा सर 0 हटाइए ना, तो 0 छोड़ भी देते हैं ना, अगर 0 छोड़ देते तो 5/9 इंटू 7 बोलते, ए को 4/9 इंटू 7 बोलते। लेकिन क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा लेंदी दिखेगा, थोड़ा आसान करने के लिए क्या समझा रहे हैं उसको ध्यान से समझिए। बनेगा क्वेश्चन, ऐसा नहीं सोचिए कि नहीं बनेगा क्वेश्चन, इसमें नहीं बनेगा ऐसा कुछ नहीं है, बनेगा क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा आसान कर देते हैं आपको। और आसान क्या कर देते हैं, सोचिए कि जब ये रेशियो हमारा 3:2:7 का दिया हुआ था और सी का जो पैसा है ना उसको बोल दिया कि बांटिएगा 4:5 में, मतलब टोटल सम कितना इसका 9 दिया हुआ है, तो 9 के मल्टीपल में अगर इसको मान के चलेंगे तो क्वेश्चन हो जाएगा आसान। अब ये 9 का मल्टीपल में कैसे मानेंगे, तो आपको मालूम है ये चीज, आपको ये बात मालूम है, क्या मालूम है कि रेशियो के हर एक टर्म में रेशियो के सेम नंबर से अगर गुना कर देते हैं, भाग करते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ता है। हमको 9 काटना है, सोचिए 9 के हिसाब से मल्टीपल बनाना चाहेंगे, अगर हर एक टर्म में यहाँ पर हम बोले 9 से गुना कर देते हैं, कोई दिक्कत थोड़े होगा। 9 से गुना करिएगा तो क्या लिखिएगा, 9 तिया 27, 9 दूना 18, 9 सत्ते 63। ये बात तो समझ में आया होगा। हम ये मानते हैं कि ए बी और सी, ए कमाता होगा 27 रुपया,
बी कमाता होगा 18 रुपया, सी कमाता होगा 63 रुपया। ए बी सी का रेशियो 27, 18, 63। आप काट लीजिए ना भाई, 9 से काटिएगा, 9 से काटिएगा, 9 से काटिएगा, 7 2 3, ये तो 3:7 का रेशियो बन के आया था। तो आप बोलिए काहे काट लिए, काटे नहीं है, तुमको दिखाए हैं कि 3:2 7 का रेशियो आता है, इसको हटा देगा तब भी। अब बोलेगा ई रेशियो से फायदा क्या हुआ, फायदा हमको ये हुआ कि ए को 27 रुपया मिलता था, बी को 18 रुपया, सी को 63 रुपया। अब सी चला जाता है, इसका लाभ जो 63 बच रहा है, इसको ए और बी अपना बोल रहा है कि 4:5 के रेशियो में बांट लेंगे हम लोग। तो बांट लीजिए, कितना मिलेगा, बांटिएगा तो 4 और 5 मिला के 9 रेशियो, 9 रेशियो का वैल्यू 63, एक रेशियो का मान 7 बोलिएगा, बुझ गए। तो एक रेशियो का मान 7 है तो क्या लिखिएगा, 7 चौक 28 और 7 पच्चे 35 बोल दीजिएगा। मतलब ए को 28 रुपया और ज्यादा मिलना होगा, और बी को कितना 35 रुपया और ज्यादा मिलना होगा। 27 28 मिला के 55 बोल दीजिएगा, पहला ऑप्शन में दिखा 55 लगा दीजिए। 18 और 35 मिला के बोल दीजिएगा 53। यही आपका आंसर था पहला वाला। समझ में आया होगा। चलिए 35 नंबर हो चुका है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 3 साझेदार ए बी सी प्रत्येक ने 18,000 रुपया निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। 6 माह बाद ए ने व्यापार छोड़ दिया। 10 माह बाद, एक बार ट्राई करो अपने से क्वेश्चन को, यहीं पर क्वेश्चन क्या था देख लेते हैं एक बार हम लोग। 3 साझेदारों ए बी और सी में से प्रत्येक ने 18,000 रुपया निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। 6 माह बाद ए ने व्यापार छोड़ दिया, 10 माह बाद बी ने व्यापार छोड़ दिया, 12 माह बाद सी ने व्यापार छोड़ दिया। कुल लाभ इतना, तो ए बी सी का भाग कितना, तो कितना पैसा कितना दिन, यही तो बोले थे, गड़बड़ हो गया क्या इसमें। 18,000 रुपया सब लोग दिया था, ठीक है। जब 18,000 रुपया कॉमन था तो ये 6 माह बाद छोड़ा है ए, इसका पैसा 6 माह बाद, इसका 10 माह बाद छोड़े, और ये 12 माह बाद। 2 से काटिएगा तो 3 5 और 6 का रेशियो बनेगा। क्वेश्चन में आप बोलिएगा 18,000 कहाँ गया, लिख लीजिए ना भाई, क्या फायदा होगा लिखने से। 18,000 सब में कॉमन है, 18,000 सब में कॉमन है, 18,000 सब में कॉमन, काटिए दीजिएगा ना, तो काहे लिखे उसको, बुझ गए ना। जो सिंपल पार्टनरशिप था ना, सिंपल पार्टनरशिप जिसमें बताए थे आपसे कि अमाउंट अगर बराबर दिया हुआ, टाइम इक्वल है, तो टाइम बराबर हो चाहे अमाउंट बराबर, मतलब बराबर है, खत्म कर दीजिए। डिफरेंट टाइम इंटरवल के लिए दिया था, उसी का रेशियो पकड़ लीजिए। आपको मने आप लिखिएगा 18 गुना 18,000 गुना 6, 18,000 गुना 10, 18,000 गुना 12, कोई मतलब नहीं लिखने का। 3 5 6 कर दीजिएगा, ठीक है। कुल लाभ इतना दिया, तो 6 5 11, 11 5 3 814 हो गया यहाँ पे। 14 रेशियो का मान 5250, एक रेशियो का मान कटेगा क्या, 14 से कटेगा, 14 से 7, 14 14 14 42, 375 बोल रहे हैं, 14 42, 105, 14 7 98, 98 70, 14 5 70, ठीक है बोले। एक रेशियो का मान आपका 375 बन के आया। एक रेशियो का मान 375 बन के आया, तो पूछा ए बी सी का मान। 375 में 3 से गुना करिएगा तो 75 या 225, 225 9 2 11, 1125 सब में बहुत जगह दिया हुआ, ये भी ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। अगला सोचना पड़ेगा। 75 पंचे इसमें गुना करिएगा, 75 पंचे गुना करिएगा तो 375 होता है। 15 और 3 18, 75 किसमें दिया है, सी में, लगा दीजिए सी आंसर। आगे क्या चेक करने जाएंगे, आगे क्या चेक करने जाएंगे, इसमें क्या लिख दीजिएगा, 375 गुना 6 करिएगा तो यही आपका आंसर हो जाएगा, बुझ गया ना। चलिए 42 नंबर तक क्लियर था, यहाँ तक 42 ठीक है भाई। 45 नंबर में भुवनेश ने 42,000 रुपया निवेश करके व्यापार आरंभ किया। कुछ माह बाद राकेश 49,000 लाकर व्यापार में शामिल हो गया। वर्ष के अंदर भुवनेश ने इतना रुपया, राकेश को इतना रुपया मिला, तो ज्ञात करोगे कितने माह बाद व्यापार में शामिल हुआ। भाई तुम लोग बनाया नहीं है कार्य, काम बस यही करेगा। ये आपका अमाउंट है और टाइम दिया हुआ है, कितना माह बाद शामिल हुआ। आपको बस यहाँ पे ये कंफ्यूज नहीं करे कितना माह बाद शामिल हुआ, आपको केवल ये देखना है इसमें ना कि कितना समय तक, कंफ्यूज नहीं होइएगा, कितना समय तक मतलब कितने समय तक, कितने समय तक पूंजी रहा, जो कैपिटल है, इन्वेस्टमेंट आपका है, पूंजी रहा उस व्यापार में, इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है।
कितने समय तक व्यापार में पूंजी रहा, इस बात का ख्याल करिएगा बस। 42,000 रुपया भुवनेश का था, इसका 49,000 रुपया वर्ष के अंदर भुवनेश को इतना रुपया, राकेश यादव को इतना मिला। तो आपसे कहा कि भुवनेश शुरुआत कर दिया है व्यापार का, कुछ माह बाद राकेश यादव आया, तो 42,000 रुपया भुवनेश का था, ये लगाया पूरा 12 महीना के लिए, राकेश यादव आया 49,000 रुपया लगाकर, इसका पैसा चला x महीना तक, इसका पैसा चला x महीना तक। तो x का जो मान निकालिएगा लास्ट में 12 घटाओ x पर बना दीजिएगा आंसर, जो भी x आएगा 12 में से घटा दीजिएगा, उतना दिन हो जाएगा। बढ़िया, अभी इसमें क्या दिक्कत हो गया। एबीसी ने, हर एक क्वेश्चन आपका एक ही टाइप का है, हर एक क्वेश्चन जो भी लोग पूछ रहे हैं ना, हर एक क्वेश्चन एक ही टाइप का है। एबीसी ने 1/2 1/3 मेरे ख्याल से एक बार नहीं बनाया कोई बात नहीं, 2 बार बनाइए, 3 बार बनाइए, 4 बार बनाइए, एक बार अपने से बनाइएगा तो अंदर से एनर्जी मिलेगा आपको, अपने से बनाइएगा ना आपको अंदर से एनर्जी मिलेगा। दिख रहा होगा कि हम विशेष कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आपको भी अब यहाँ पे सामने बैठे हैं तो आपका दिमाग चल रहा होगा, अरे सर ऐसा कर दीजिए ना, वैसा कर दीजिए ना, ये सब दिमाग में आ रहा होगा आपके। एक बार खुद से बना के देखिएगा, हम ये क्वेश्चन बता के देखेंगे, कहिएगा तो हम छोड़ देंगे, क्योंकि हमको अब बनाने का मन नहीं कर रहा है। इसलिए नहीं कर रहा है कि हमको बैठने का नहीं मन है, बैठेंगे तो नया पूछिएगा तो बता देंगे, लेकिन यही घिसा पिटा वाला कहानी हो गया, लग रहा है कि ढंग से बना नहीं रहे हैं, लग रहा है कि ढंग से काम नहीं किए होंगे, लंबाई चौड़ाई देखे होंगे, थोड़ा बहुत किए होंगे, अरे ऐसा छोड़िए, काहे करे चाहे करे, तो ऐसा चक्कर में नहीं पड़िएगा। एक्चुअली बनाए होंगे, कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा होगा, फिर दोबारा बनाइए, तिबारा बनाइए, मजा आएगा आपको। 2, 3, 5 के अनुपात में राशि निवेश की, आपसे कहा कि जहां भर फ्रैक्शन देखिए, पहला काम डिनोमिनेटर का एलसीएम पकड़ लीजिए, 2, 3, 5 का एलसीएम बोल देंगे, 2 गुना 3 गुना 5 आप लिख दीजिएगा 30, 2 गुना 3 गुना 5 आप लिख दीजिएगा 30, मतलब ए का पूंजी कितना, तो 30 का 1/2, बी का कितना तो बोलिएगा 30 का 1/3, सी का कितना तो बोलिएगा 30 का 1/5, यही ना करेंगे हो। 30 का सोचिए हाफ कर देंगे तो 15, 30 का 1/3 कर देंगे 10, 30 का 1/5 कर देंगे 6, 15, 10 और 6 का रेशियो बन के आएगा। ठीक है भाई, ए लगाया 15 रुपया, बी लगाया 10 रुपया, सी लगाया 6 रुपया, समझिएगा बात को। 4 माह बाद ए ने अपनी राशि दोगुनी कर ली। क्वेश्चन बड़ा आराम से बनाइएगा, एकदम सिंपल सिंपल पढ़िएगा, धीरे धीरे क्वेश्चन बनते जाएगा। क्वेश्चन में केवल बोला पूरा पार्टनरशिप में कितनों उतार चढ़ाव दे, क्वेश्चन में कितना पैसा कितना दिन, कुछ नहीं उसके अलावा सोचिएगा। इसके अलावा एक्टिव पार्टनर पैसिव पार्टनर के बारे में बताए थे केवल, कि वर्किंग और जो स्लीपिंग पार्टनर है उसके लिए, तो उसका भी कंडीशन दिया रहेगा आपको कि वो इतना पैसा पर बात करेगा, इतना पैसा पे बात करेगा, बस यही बात होता है। अब देख लीजिए, 4 माह बाद ए ने अपनी राशि दोगुनी करी, तो 4 महीना बीतने के बाद में राशि दोगुनी करेगा, मतलब अभी 15 रुपया लगाया था, 4 माह बाद ए ने राशि दोगुनी कर ली, तो हम क्या करेंगे सोचिए, लाभ का बंटवारा कब होगा चेक कर लीजिए, वर्ष के अंत में बोल दिया, मतलब 1 साल तक का कहानी है। तो ए का पैसा जो 15 रुपया था वो 4 महीना तक चला, कितना पैसा कितना दिन, 15 रुपया 4 महीना चला, उसके बाद ये राशि बदल गया, कितना बदला, तो आप बोले कि 4 माह बाद ए ने अपनी राशि दोगुनी कर ली। ए का 15 रुपया था, बढ़ा के कितना हो गया अब 30 रुपया, 30 रुपया कब तक, तो 1 साल तक चलना है, तो 4 महीना बीत गया तो बच गया 8 महीना बस। ए के बारे में यही इंफॉर्मेशन था, हम आगे बढ़ेंगे। बी ने अपनी राशि दोगुनी कर दी तथा 6 माह बाद बी ने अपनी राशि आधी कर दी। अब बी ने अपनी राशि आधी कर दी, बी के पास कितना रुपया था, 10 रुपया लगाया था पूंजी, 10 रुपया पूंजी लगाया था, 6 महीना तक चलाया, उसके बाद क्या कर दिया, तो पूंजी अपना आधा कर लिया, 10 रुपया लगाया 6 महीना तक, उसके बाद पूंजी आधा कर लिया, मतलब 10 रुपया में से 5 रुपया निकाल लिया। एकदम प्रैक्टिकल सोचिएगा, धीरे धीरे सोचिएगा, 10 में से 6 महीने तक लगाया, 5 रुपया निकाल लेगा तो कितना बचेगा, 5 रुपया बचेगा। अब सर घटाइए ना, 10 घटाओ 5 करिए इसको ऐसे, तो बुर्बक टाइप से करिएगा तो भाई टाइम जाएगा तेरा और कंसेप्ट गड़बड़ बनेगा, उतना नहीं घटाओ बढ़ाव करना, आराम से इत्मीनान से सोचते चलना कि 10 रुपया लगा था 6 महीना के लिए, 5 रुपया निकाल लेंगे 10 रुपया में से, तो 5 रुपया लगे बचेगा, और ये 5 रुपया चलेगा हमारा अगला 6 महीना तक। बुझ गया, साल भर पूरा हो गया, खत्म कहानी। अब सी के पास आइए, सी का कितना पैसा था, 6 रुपया था, सी कितना दिन लगा के निकाला, सी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, मतलब सी चुपचाप आया था, 6 रुपया लगा के रह गया, अपना साल भर तक लाभ का इंतजार करने बैठ गया। यहाँ तक तो ठीक होगा भाई। काटने का माने कॉमन कट रहा था, काट देंगे, नहीं कटने वाला छोड़ देंगे। हम लोग इसको पहले सॉल्व कर देते हैं, इक्वेशन क्या बन के आता है, रेशियो 15 चौका 60, 8 3 24, 240 में 60 जोड़िएगा,
ए का मान 300 निकल के आया रेशियो में। बी का मान देखिए 60 और 30 मिला के 90 बोल लीजिएगा। बी का मान 90 बोलिएगा, 12 छक 72 बोलिएगा। सी का मान कटने वाला होगा कॉमन तो काटेंगे, नहीं कटने वाला होगा छोड़ देंगे। कटने वाला कहाँ से दिख रहा है सोचिए, 6 से तो दिख रहा है ना, 6 से दिख रहा है तो 6 पंचे 30 50, 15 छक्के 90, 12 छक 72, 50 15 और 12, यही आपका एबीसी का रेशियो बन के आया। एबीसी का रेशियो बन के आया। अब सोचिए अगर हम जोड़ लेते हैं, कुल मिला के आप बोले कि वर्ष के अंत में 34,650 रुपए का लाभ मिला, तो 50 में 15 जोड़ेंगे तो बन जाएगा 65, में 12 जोड़ेंगे तो 77। 77 रेशियो का मान 34650 बोल रहे थे, तो एक रेशियो का मान तो निकालिएगा ना। 6 3 9 5 4 9 11 से तो कट रहा है, 34650 डिवाइडेड बाई 77 काटिएगा तो कितना बन के आएगा बताइए। 7 से काटेंगे तो 11, 7 से काटेंगे तो 7 चौक 28, 6 और 6 7 9 63, 7 पचे 35, 11 से काटेंगे तो कितना बचेगा, 11 चौक 44, 11 पचे 55, मतलब एक रेशियो का मान 450 बन के आएगा। अब 450 में 50 से गुना करिएगा तो 45 पंचे 225, 225 पे डबल जीरो, 225 पे डबल जीरो, सी नंबर आंसर खत्म। आगे नहीं बढ़िए। 450 गुना 15, 15 पचे 75, 15 चौका 60, 6 7 से 50, ठीक तो है। 450 इंटू 12 मतलब 6 9 छक्के 54, 5400 रुपया। तीसरा नंबर ऑप्शन समझ में आ गया होगा भाई लोग, बुझाया होगा रे बच्चा लोग। दीपक बाबू तुम अभी तक अड़ा हुआ है रे, बहुत भारी जुर्म कर दिया। डाउट तुम्हें पता है तुम चल जाएगा, तुम्ही को काम हो जाता है भोरे भोरे। दीपक है, कुमकुम है, मृत्युंजय है, प्रणव भाई है, प्रियंका है, स्वाति है, प्रियंका भी आ रहा हुआ है अभी, स्वाति है, तेज बेग है, उमा है, उषा कुमारी भी सुबह से आ रहा हुआ है, बहुत बढ़िया। मृत्युंजय भाई भी है भोरे भोरे से बैठा हुआ। इंग्लिश में गलत दिया था इसीलिए क्वेश्चन नहीं बन रहा था, अच्छा हो सकता है मिसप्रिंट दिया होगा, नहीं बोल रहे हैं क्वेश्चन उसका, होता है कभी अब मिसप्रिंट हो जाता है, कुछ छूटा होगा कुछ दिया होगा, कोई बात नहीं। मेरे ख्याल से आपको कंसेप्ट में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, कंसेप्ट सबको समझ में आ गया होगा। कंसेप्ट क्वेश्चन में क्या है ये आपको क्लियर होगा, और मेन आइटम है कंसेप्ट समझ में आ गया तो बस ठीक है। कंसेप्ट आपको समझ में आ गया, कितना पैसा कितना दिन, इसके अलावा कोई दूसरा कहानी नहीं है। जितना क्वेश्चन अभी तक बना ली है, मान लीजिए 40-45 क्वेश्चन अगर बन चुका है ना, अब बीच में जो डाउट्स है ठीक है वो हम बता देंगे आपको, लेकिन हम बस ये बोले कि जितना क्वेश्चन बन गया है तो बस इसके बाद सेट बनाइएगा आराम से, पार्टनरशिप का क्वेश्चन बनेगा आपसे, लफड़ा नहीं बनेगा। उमा एक बार 49 कर दीजिए सर, मतलब तुमको लगा कि मेरा ही प्राण सुखा जाएंगे ना ये। कैटरीना राकेश भुवनेश ने घास का मैदान किराए पर लिया। कैटरीना गई 12 गाय चराई, 2 घंटा 4 माह तक चराई है। राकेश यादव 16 गाय 4 घंटा 6 माह तक चराए। भुवनेश 6 गाय 9 घंटा 2 माह तक चराए। राकेश यादव इतना रुपया किराया दिया तो कुल किराया कितना हुआ, तो तुमको दिक्कत क्या हो गया, कितना पैसा कितना दिन। 12 गाय कैटरीना को लगा दीजिए, राकेश यादव को लगा दीजिए, भुवनेश को लगा दीजिए। 12 गाय चराया, 2 घंटा तक चराया, 4 महीना तक चराया। राकेश यादव 16 गाय चराए, 4 घंटा तक चराए, 6 माह चराए। भुवनेश बाबा चराए 6 गाय 9 घंटा तक 2 महीना में। काटने वाला होगा काट दीजिएगा, नहीं काटने वाला होगा छोड़ दीजिएगा। 4 4 कटेगा कुछ, 2 से उड़ाते हैं, छोटा छोटा पकड़ के काटते हैं पहले, 2 से काटिएगा, 2 से काटिएगा, 2 कटेगा, 2 से काट दीजिएगा। अब 3 से कटेगा तो 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 चौका 12 कटेगा। यहाँ से 2 कटेगा, इसका 2 कटेगा, इसका 2 कटेगा। अब तो नहीं कटेगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, 16 दूना 32 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 8 32 और 9 का कहानी करते हैं अगर, तो राकेश यादव का दिया हुआ 1152 रुपया किराया के रूप में भुगतान किया। तो राकेश यादव कौन वाला, बीच वाला है, तो 32 रेशियो का मान अब बोल रहे थे 1152, तो टोटल कितना, 32 में 8 जुड़ेगा 40, 9 49 रेशियो का मान क्या होगा। उमा को बुझ गया होगा रे उमा, क्या लिखिएगा, 1152 बटा 32 गुना 49, 13 चौका 52, 4 अट्ठे 32, 4 से काटिएगा, 4 दूना 8 करिएगा, 4 सत्ते 28 करिएगा, 4 अट्ठे 32 करिएगा, बुझ गए, बन जाएगा अब। चलिए ठीक है, तो
काट छाट के देख लीजिएगा पूरा पूरा 8 3 24, 8 3 24 3 8, पूरा पूरा नहीं कटेगा तो पॉइंट पॉइंट में जाएगा क्या, वो चेक कर लीजिएगा, बनेगा इसी पर। 12 गाय चराया है 2 घंटा 4 माह तक, 16 गाय चराया 4 घंटा 6 माह तक, 4 गाय चराया है, इसी पर चोट तोड़ तार के देख लीजिएगा, बन जाएगा, दिक्कत नहीं होना चाहिए। 47 नंबर में क्या दिक्कत हो गया था रे भाई। ए बी 36,000 रुपया 45,000 रुपया निवेश करके व्यापार होंगे, 4 माह बाद बी ने अपनी 4/9 राशि निकाल दी, 5 माह बाद उसने अपने मूल निवेश का 11/9 भाग फिर से निवेश कर दिया, वर्ष के अंत में इतना तो किसको अधिक राशि मिलेगी, कितनी मिलेगी, बनेगा। ए और बी देख लीजिए, जिसको भी दिक्कत हुआ है बता ही देते हैं एक बार। ए और बी ने क्रमशः, ए लगाता है और बी लगाता है, ए लगाता है 36,000 रुपया सोचिए, और बी लगाता है 45,000 रुपया, ठीक है। ए क्या किया तो निवेश कर, 4 माह बाद बी ने अपनी 4/9 राशि निकाल ली, लाभ का बंटवारा कब होगा, वर्ष के अंत में, ठीक है। तो 4 माह बाद बी ने अपनी राशि निकाल ली, मतलब 45,000 रुपया इसका 4 माह तक चला, बुझ गए ना, 45,000 रुपया 4 महीना तक चला, और 4 महीना के बाद बी ने अपना 4/9 राशि निकाल ली, मतलब 4/9 भाग निकालिएगा तो बचेगा कितना भाग, 5/9 भाग। या तो 45,000 आपको पूरा लिखने का वाला लिखिए कि 45,000 गुने 4/9 काटिएगा तो फिर 5,000 बचेगा, 5 का 20,000 घटाइए तो बचेगा 25,000। तो इतना नहीं करके आपको हम बोल दिए कि भाई 4/9 भाग निकालते हैं तो कितना पैसा बचेगा, तो बोलिएगा 9 में से 4 निकाल दिए तो 5 बचेगा, 5 आउट ऑफ 9, बस बोलिएगा 25,000 रुपया बचा हुआ है। अब 45,000 में से 20,000 निकाल दिए तो बचा अपना 25,000 रुपया, वर्ष के अंत में, मतलब 8 महीना तक के लिए। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। आगे सोचिए, तथा 5 माह बाद उसने अपने मूल निवेश का इतना भाग फिर से निवेश कर दिया, क्या बी का ही कहानी था। 4 माह बाद निकाल लिया तथा 5 माह बाद, एक बार इसका इंग्लिश का क्वेश्चन देखना पड़ेगा, एक बार इंग्लिश का क्वेश्चन इसका देखना पड़ेगा रे भाई वाह, ये ए के बारे में तो नहीं इंफॉर्मेशन है, अगर बी के बारे में इंफॉर्मेशन होता, अगर बी के बाद ही इंफॉर्मेशन होता, क्योंकि जैसा क्वेश्चन के हिसाब से कुछ नहीं बोला है तो इसका मतलब तो यही दे रखा है, निकाल ली तथा बोल दिया है, तथा 5 माह बाद उसने अपने मूल निवेश का 11/9 भाग फिर से निवेश कर दिया, तो 4 माह बाद निकाला है तो हम लोग क्या बोलते हैं इसको, 4 माह बाद बी ने अपनी 4/9 राशि निकाल ली, मतलब बचता है 25,000 रुपया, तथा 5 माह बाद उसने अपने मूल निवेश का इतना भाग फिर से निवेश कर दिया, तो 5 माह बाद उसने, तो इसका मतलब है 25,000 रुपया को चलाइए कुछ दिन तक, 5 महीना तक चलाइए, 5 महीना तक चलाइए 25,000 रुपया, और उसके बाद जो हेरफेर करिएगा, अगर उसी के बारे में बात करते हैं, देखते हैं एक बार, इंग्लिश में क्वेश्चन यही है कि गड़बड़ है। 25,000 रुपया 5 महीना तक चला, अब आप बोल दिए कि 11/9 भाग फिर से निवेश कर दिया, तो 11/9 भाग फिर से निवेश कर दिया, 11/9 भाग फिर से निवेश कर दिया, तो 11/9 भाग का मतलब किससे करेंगे हम लोग, 45,000 रुपया था शुरू में, 4 महीना चला, ठीक है, 5 माह बाद उसने अपने मूल निवेश का, अच्छा मूल निवेश, राइट, मूल निवेश दे दिया, हम 25,000 में करने वाले थे, क्वेश्चन दे दिया क्लियर, 5 माह बाद उसने अपने मूल निवेश का 11/9 भाग, मूल निवेश मतलब कितना, 45,000, क्लियर बना दिया हुआ है, मूल निवेश नहीं देता तो 25,000 से कम करना पड़ता, तो 45,000 का बोल रहा है 11/9 भाग फिर से निवेश कर दिया, मतलब 9 से काटिएगा तो 5,000, तो 11 पचे 55,000 रुपया और लगाया, 11/9 भाग मतलब उसने अपने मूल निवेश का इतना भाग फिर से निवेश किया, तो 25,000 तो था पहले से उसका चल रहा था, अब 55,000 रुपया और निवेश कर दिया, 5 माह बाद उसने अपने मूल निवेश का 11/9 भाग फिर से निवेश कर दिया, मतलब 55,000 रुपया जोड़ेंगे किस में, 25,000 जो चल रहा था, 55 और 25 मिला के बोल दीजिएगा 80,000, 80,000 चलाइएगा कितना दिन, तो बोलिएगा 5 4 9 महीना बीत गया, बच गया 3 महीना के लिए, बुझ गए,
और इसका ए के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं, जैसा क्वेश्चन दिया हो उस हिसाब से बात करेंगे, तब का यही केस बनेगा कि 36,000 गुना 12 इज टू 45,000 गुना 4 जोड़ 25,000 गुना 5 जोड़ 80,000 गुना 3। अब इसमें का उठा उठा के 3 3 जीरो सब में काटेंगे ना, 3 जीरो 3 जीरो 3 जीरो 3 जीरो कैंसिल कर दीजिएगा, कॉमन कटेगा, कॉमन नहीं कटने वाला है। 36 गुना 12 कर दीजिएगा तो कितना लिखिएगा, 12 छक 72 का 2 लिखिएगा 7, 12 तिया 36 और 7 जोड़ दीजिएगा तो 432। 36 गुना 72 का 2 7, 36 और 7 43, ठीक है। 45 गुना 90 गुना 180, 25 पंचे 125, ये हो जाएगा कितना 305 और 8 3 24, 240, तो ये हो जाएगा आपका 3 2 545। ठीक है भाई, इसका मान किसके बराबर, 5 2 7, टोटल इतना बोल दिया 7 हो जाएगा, 4 3 7 5 4 9, 977 रेशियो का मान 11 72 40 दिया हुआ है। तो किसको अधिक राशि मिलेगी और कितना, तो अधिक राशि तो मिलना होगा बी को, बी को मिलना होगा, या तो ये मिलेगा बी चाहे डी में से कोई एक आंसर होगा। अब सोचिए कितना, तो इस दोनों के बीच का अंतर खोजिएगा, कितना का मतलब डिफरेंस, तो डिफरेंस कितना खोजिएगा, तो दोनों के बीच का अंतर कितने का 3 है, 5 में 2 जाएगा तो 3, 4 में से 3 जाएगा तो 1, 5 में से 4 जाएगा तो 1, ये लिखिएगा ना, इतना रेशियो का मान क्या होगा। इसी को सॉल्व करके देख लीजिएगा ना, इसी को सॉल्व करके देख लेंगे तो क्या लिखिएगा, 11 72 40 बटा 977 गुना 113, इसी को चेक करिएगा तो क्या लिखिएगा, देख लीजिएगा वो आंसर। काट छाट के देख लिए हैं आप, 13560 है, इसका मतलब डी नंबर आंसर है। मतलब क्वेश्चन का जो कहानी था वो सब इसी के था, हमको लगा कि ये बीच में जोड़ा है तो कहीं ए का कहानी होगा, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया कि ए और बी ने 36 और 45,000 रुपया निवेश किया करके व्यापार आरंभ किया। 4 माह बाद बी ने अपने 4/9 राशि निकाल ली, फुल स्टॉप दिया है, हटा दीजिए फुल स्टॉप को, तथा 5 माह बाद उसने अपने मूल निवेश का 11/9 भाग फिर से निवेश कर दिया। वर्ष के अंत में कुल लाभ रुपया 11 72 40 हो, तब ज्ञात करो कि किसको अधिक राशि मिलेगी और कितनी मिलेगी। क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक तो सबका ठीक है भाई। 47 हो गया है, तो 49 तक हम लोग का कहानी क्लियर था। 47 हो गया था, 47 हम लोग का हो गया है, 47 हो गया है, 49 हो गया, चलिए ठीक है। अब एक बार हमको ये बताइए, इसमें से हमको भी ये बताइए कौन कौन आदमी बचे हैं। दीपक बाबू अपना डाउट्स बताइए तो आप, अब सबका एक एक डाउट्स बता देते हैं, खत्म कहानी है। जितना भी आदमी बचे हैं आप लोग, अब ऐसा नहीं कहिए कि हमको छोड़ दिए, सबका एक एक डाउट्स बता दे रहे हैं बस, सबका एक एक डाउट्स बता दिए हैं। दीपक तो 52 55 56 देख लेते हैं एक बार, दीपक का है 52 55 56। कुमकुम तुम्हारा डाउट्स क्या है रे, तुम अपना डाउट्स बता दो, कौन सा नंबर तुम्हारा डाउट्स है। ये है दीपक बाबू का, कुमकुम का कौन है जल्दी बताओ। कुमकुम का है 62 नंबर। मृत्युंजय भाई तुम्हारा डाउट बताओ, 62 है 63 है। एक एक क्वेश्चन केवल बताएंगे, केवल एक एक क्वेश्चन बताएंगे सबका। अब कुमकुम का हो गया है, मृत्युंजय भाई तुम अपना बताओ रे। तेज भाई लिख दिया है 87 बताइए, अच्छा ठीक है। मृत्युंजय तुम बताओ रे भाई। प्रणव रंजन तुम बताओ भाई, प्रणव रंजन बता दो अपना। उसके बाद स्वाति है, स्वाति बता दो। मृत्युंजय बोला 61 बता दीजिए, ठीक है। प्रणव भाई तुम्हारा बता दो रे। क्वेश्चन का आइडिया मिल गया होगा, सॉल्व कैसे करना है। सारा क्वेश्चंस में कहानी वही चलेगा, कितना पैसा कितना दिन, पूरे पार्टनरशिप का कंसेप्ट वही है, इसलिए बहुत दिमाग नहीं लगाइएगा। मेरा भी 61 है, स्वाति का भी 61 है, ठीक है, कॉमन है। प्रणव बोल रहे हैं आप 71 नंबर, ठीक है। एक एक क्वेश्चन सबका बता देते हैं। दीपक 52 55 56 में से कोई एक क्वेश्चन बोलिए जल्दी। 52 55 56 तीनों देख लीजिएगा, तीनों में से कोई एक क्वेश्चन बोल दीजिए जल्दी। 52 55 56 में से कोई एक क्वेश्चन। दीपक 52 नंबर, ठीक है। कुमकुम 62 63 में कोई एक क्वेश्चन बोल दीजिए। 62 63 बाकी फिर ट्राई करिएगा, पैसा नहीं कि चल गए तो चल गए, नहीं बनेगा फिर दोबारा बता देंगे, आजकल में जब होगा तब बता देंगे आपको।
कुमकुम दोनों में से एक क्वेश्चन बताओ, 62 नंबर बता दें। ठीक है, मतलब 62 है, 61 है, 52 है, 87 है, 71 है, ये तो कॉमन है। 61 62 है, 52 71 87 है। ठीक है, अब आप वेट करिए, क्वेश्चन काट लेते हैं। दीपक ट्राई इसको भी करना, समझ गया क्या ट्राई करेगा। ए और बी ने 7-9 के अनुपात में राशि निवेश करके व्यापार आरंभ किया। ए और बी सोचिए 7:9 का रेशियो काटा। ठीक है, व्यापार आरंभ किया। 3 माह बाद ए ने अपने निवेश का 2/3 भाग निकाल लिया। तो इसका मतलब क्या लिखेंगे कि 7 रुपया इसका चलता है 3 महीना तक। 7 रुपया चलता है 3 महीना तक, ये तो ठीक है। 2/3 भाग निकाल लिया, मतलब 1/3 भाग बचेगा। तो 1/3 भाग किसका बचेगा? 7 का 1/3, 7/3 बोल दीजिएगा। कितना महीना तक के लिए सोचिए, तो 9 महीना के बाद लाभ का बंटवारा करने जाते हैं। 3 महीना बिता दिए 7 रुपया लगाकर, और 7/3 रुपया लगा दीजिएगा 6 महीना तक। ये बात तो समझ में आया होगा। ये परसेंटेज देख के घबराए होंगे भाई, परसेंटेज का तो मतलब 1/3 होता है। खत्म कहानी। तथा प्रारंभ से 4 माह बाद बी ने अपने राशि का इतना निकाल लिया। तो बी क्या किया, तो 9 रुपया लगाया 4 महीना तक, और 33 1/3% का मतलब आप बोलिएगा 1/3, तो 2/3 बचेगा। तो 9 का 2/3 लिखिएगा ना, 9 का 2/3 बोलिएगा। 9 रुपया था, इसका 2/3 बोल दीजिएगा। ये रहेगा उसका बिजनेस में कितना दिन तक, तो इनटू टाइम क्या बोलिएगा, 9 महीना में 4 महीना निकल गया, 5 महीना। बस इसी रेशियो पर तोड़ ताड़ के देख लीजिएगा। अब ये सिंपल हो जाएगा, 3 से उड़ा दीजिएगा। 7 या 21 जोड़ 14 मतलब 35, और ये हो जाएगा 9 चौक 36, और 3 2 6 5 30 66। देख लीजिएगा एक बार, चेक करके बन जाएगा आपसे। चलिए 61 नंबर में क्या दे दिया, ये तो क्लियर था। 61 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है समझ लीजिए। ए और बी ने क्रमशः 29x और 82,000 रुपया निवेश करके व्यापार आरंभ किया। यदि ए वेतन में 20% का लाभ प्राप्त करता है तथा ए का भाग बी के भाग से अधिक है, 20% इसको प्रॉफिट मिलता है और ए का भाग बी के भाग से अधिक है, संपूर्ण लाभ को उनके निवेश के अनुपात में बांटा जाता है तथा बी को ए से 5200 रुपये अधिक मिलते हैं। यदि ए और बी की आय 16,800 रुपया तथा 11,200 रुपया है, तो बी का आय बताइए, सॉरी एक्स का मान बताइए। 62 नंबर में इस क्वेश्चन को देखते हैं, बाद में फिर 61 को चेक करते हैं वापस। पहले 62 नंबर देख लेते हैं। ए और बी क्रमशः 3.5 लाख और 1,40,000 निवेश करके व्यापार आरंभ किया। ए और बी आप बोल दिए यहाँ पर 3.5 लाख, और ई क्या है 1,40,000, 1,40,000। ए व्यापार की देख रेख के लिए 20% का लाभ प्राप्त करता है और शेष लाभ को उनकी पूंजी के अनुपात में बांटा गया है। मतलब इसको तो 20% पहले मिल जाएगा, समझ गए होंगे। 20% तो पहले मिल जाएगा, और जो रेस्ट बचता है ये काहे मिला है, मतलब ये वर्किंग पार्टनर होगा, एज ए वर्किंग पार्टनर होगा। रिमेनिंग बचता है, रेस्ट जो बचता है 80%, इसको बांटा होगा कैसे, तो बोला कि इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। तो आप यहाँ से क्या करिएगा, 4 जीरो, इसका 4 जीरो उड़ा दीजिए। 7 पचे 35, 7 दूना 14, 5:2 के रेशियो में बोला है कटेगा। ठीक है, 5:2 के रेशियो में बोला है कि 80% को काटने के लिए। तो ए को बी से 38,000 रुपये अधिक मिले। सोचिए ना, 5 और 2 के हिसाब से काटिएगा ना, 5 और 2 के हिसाब से काटिएगा तो 7 रेशियो का मान आप लिखिएगा यहाँ पर 80%। तो 5 रेशियो का मान कितना, 2 रेशियो का मान कितना, 1 रेशियो का मान 80% बटा 7 बोल दीजिएगा। इसका मतलब 5 रेशियो का मान कितना, तो 400 बटा 7 बोलिएगा प्रतिशत। इसका मान कितना, 160 बटा 7%। ये तो क्लियर होगा। मतलब हम पूछे यहाँ से कि ए को कितना मिला होगा, तो आप बोले कि ए को तो पहले 20% प्रॉफिट मिल गया होगा वर्किंग पार्टनर के लिए,
और ऊपर से इस प्रॉफिट में 80% में इसको 400/7% मिला, जबकि बी का भाग कितना, तो बोलिएगा 160/7% बी का भाग। एक बार देख लेते हैं, 7 दूनी 14, 140 और 500 400 में जोड़िएगा तो 540 इज टू 7 तो कट जाएगा, 160 बोलिएगा। रेशियो कितना कट के आएगा सोचिए, 0 0 उड़ा दीजिएगा, कटेगा इसके आगे, 2 से काटिएगा तो 27, 2 से काटिएगा 27, 2 से काटिएगा तो 8, 27 और 8 का रेशियो। तो आप बोले ए को बी से 38,000 अधिक मिलता है, रेशियो में कितने का अंतर, 19 रेशियो का मान आप यहाँ पे 38,000 बता रहे थे, तो टोटल प्रॉफिट 27 और 8 मिला के 35,000, 35 रेशियो का मान, 19 का मान 38, 19 दूना 38, 35 दूना 70, 70,000 रुपया आपका प्रॉफिट हो जाएगा, टोटल प्रॉफिट 70,000 का हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, दिक्कत है तो बोलिए। इसमें किसी भी बच्चे को अगर दिक्कत है तो इसको बोल दीजिए, जिनका 62 नंबर था भाई, क्लियर हो गया होगा रे। 62 नंबर किसका, कुमकुम का था, समझ में आया होगा रे कुमकुम को। 20% तो लाभ ए को देख रेख करने के लिए मिल गया, इसको पहले प्रॉफिट आप 20% देके साइड करिए, बचा आपका 80%। 80% का कहानी क्या हुआ, तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से तो 3.5 लाख और 1,40,000 रेशियो काटिएगा, 5 2 बनेगा। 80% को 5 2 के रेशियो में तोड़िएगा तो यही बन के आएगा 400/7, 160/7। ए को तो 20% पहले से मिला हुआ था, 400/7 जोड़िएगा वही 540, और बी का हो जाएगा 160, रेशियो काटिएगा, आंसर दीजिएगा, बन जाएगा आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार चेक कर लेते हैं, 71 क्या हो गया क्वेश्चन में, देख लेते हैं। ए और बी क्रमशः 25,000 35,000 निवेश करके व्यापार आरंभ करते हैं तथा लाभ को उनके पूंजियों के अनुपात में बांटने का निर्णय लेते हैं। बाद में 2,20,000 रुपया देकर व्यापार में शर्त पर, बाद में अंग्रेजी वाला क्वेश्चन में देखिएगा तो सी होगा कोई। बाद में 2,20,000 रुपया देकर व्यापार में इस शर्त पर सी शामिल हो जाता है कि वे लाभ को बराबर बराबर 1:1 बांटेंगे। ए और बी को प्राप्त लाभ का अनुपात ज्ञात करिए। उनको लगता है सी दिया होगा, क्वेश्चन देखिए अंग्रेजी में एक बार। यहाँ पे जो 1:1 मतलब 3 आदमी का कहानी होगा, इसका मतलब सी मिसिंग है, इंग्लिश में देख लीजिएगा। क्वेश्चन के हिसाब से लगता है मिसिंग है रेस। प्रणव भाई, प्रणव, हाँ दिया है, अच्छा दिया है तो ठीक है भाई। देखो तो क्वेश्चन में क्या हो गया ना, ए लगा दिया तुम्हारा 25,000 रुपया, ए लगा दिया 25,000 रुपया, बी लगा दिया है 35,000 रुपया, और आरंभ करते हैं, लाभ को उनके पूंजियों के अनुपात में बांटने का निर्णय लेते हैं। बाद में 2,20,000 रुपया लगाकर 2,20,000 लगाकर ये शामिल हो जाता है, इस शर्त पर शामिल होता है कि वो लाभ बराबर बराबर काटेगा, 1:1 का। तो ए और बी को प्राप्त लाभ का अनुपात बताइए। तो बराबर बराबर काटेगा, सोचिए तो इस ए और बी इतना इतना लाभ को पूंजी में बांटने के बाद में इतना सब समझ लाभ को बराबर बराबर, तो सोचिए ना कि ये लाभ को बराबर बराबर बांटेगा अगर, तो बाद में इतना रुपया देकर व्यापार में ए और बी क्रमशः 25,000 35,000 निवेश करके व्यापार आरंभ करते हैं, ठीक है। लाभ को उनके पूंजियों के अनुपात में बांटने का निर्णय लेते हैं, उनके पूंजी के हिसाब से बांटने का निर्णय लेते हैं। तो बराबर बराबर करिएगा, 1:1 का रेशियो में। तो मेरे ख्याल से इसको क्या करिएगा कि इसका टाइम, अगर ए और बी को प्राप्त लाभ का अनुपात क्या होगा, ए और बी तो एक साथ आया था। अगर हम लोग इसको ऐसा करते हैं कि इसका टाइम पहले एक बार ये करिए कि ये अगर 1 साल जो भी टाइम फिक्स करेंगे, अगर मान लीजिए 1 साल का टाइम रखते हैं, तो इसको 12 करते हैं, इसका पैसा अगर रहेगा हमारा X महीना के लिए, एक बार चेक करने दीजिए इसको।